जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। आई होप आप सभी अच्छे अच्छे ही होंगे। ये जो आपकी क्लास है वो भाई आपकी रामबाड़ बैच आ चुकी है, ठीक है। और रामबाड़ बैच का ये डेमो है। क्लास छोड़ के कोई नहीं जाए, कसम है आपको, क्लास नहीं छोड़ के जाओगे। और मैं बता रहा हूँ इस 1 घंटे की या आधे घंटे की जो भी क्लास होने वाली है, लगभग आप 200-250 से ऊपर ही वर्ड आपके जाने वाले हैं, ठीक है। और सारे के सारे वर्ड अभी ट्रिक्स है। अभी देखो, एक बार क्लास जरूर देखो, बाद में हमसे बताइएगा मजा आया कि नहीं आया। पूरी क्लास एकदम मजेदार होने वाली है, ठीक है भाई। तो रामबाड़ बैच का डेमो है आज, ठीक है। तो अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में लिखना, क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है भाई। चलो देखो, पहला जो वर्ड है आपका यहाँ पे एक्जिम। एक्जिम का मतलब क्या है भाई, फटाफट से बताओ भाई। एक्जिम का जो मतलब होता है वो होता है स्वयं सिद्धि, ठीक है। ये वर्ड जो भी हम करने वाले हैं सारे के सारे आए हुए वर्ड हैं, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे इसका मतलब होता है स्वयं सिद्धि, मतलब आप जब किसी चीज को क्या कर लेते हो, सिद्ध कर लेते हो, ठीक है, स्वयं सिद्धि। और दूसरा इसका मतलब होता है सिद्धांत। क्या भाई, सिद्धांत है जी भाई, सिद्धांत। सिद्धांत के लिए और कौन कौन से वर्ड आप लिख सकते हो, फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठ जाना है आपको। सबसे बड़ा प्रिंसिपल, दो प्रकार के प्रिंसिपल, एक तो प्रधानाचार्य वाला और दूसरा सिद्धांत वाला, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा टीनेट। टीनेट का मतलब भी हो गया सिद्धांत। और तीसरी मीनिंग लिखिए डोगमा। डोगमा भी आपका हो जाएगा सिद्धांत से रिलेटेड। चौथी मीनिंग लिखिए फटाफट से, चौथी नंबर की मीनिंग लिखिए। हमने कहा डोगमा हो गया, टीनेट प्रिंसिपल हो गया। इसके अलावा देखो कोई भी थ्योरी जो होती है, ठीक है, थ्योरी हो जाएगा। नंबर 5 पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, जल्दी से बताओ। नंबर 5 पे लिख सकते हो ट्रूइज्म लिख सकते हो, ठीक है भाई। नंबर 6 में क्या लिख ले, जल्दी से बताओ। और आप भी देखो आपको ये वर्ड आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, ठीक है। नंबर 5 पे लिख सकते हो एक्जिम था तो मैक्सिम भी लिख लीजिए, ठीक है भाई, मैक्सिम भी हो जाएगा। नंबर 7 देखो, ठीक है, एक्जिम मैक्सिम जो भी आपके ट्रुथ होते हैं, ट्रुथ आपका कोई भी ट्रुथ है जो, ठीक है। और इसके अलावा लिखना चाहो लिख सकते हो, यहाँ पे ट्रुथ हो गया, कोई भी आपका डोगमा हो गया ना, ठीक है, डोगमा हो गया, टीनेट, प्रिंसिपल, सिद्धांत। सिद्धांत के अलावा कोई भी अगर आपका एडेज, एडेज का मतलब होता है सूत्र या कहावत, ठीक है, कोई कहावत चल रही है। नंबर 9 पे हम बताओ क्या लिखे भाई, एडेज हो गया ना। देखो कहावत के लिए देखो प्रोवर्ब होती है, ठीक है भाई, प्रोवर्ब होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई कहावत के लिए नंबर 10 पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने कहा सेइंग लिख सकते हैं, सेइंग, ठीक है। मार्केट में आइटम चलता है मुहावरा, मुहावरा भी कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रोवर्ब हो गया, सेइंग हो गया, ठीक है, ट्रुथ हो गया, एडेज हो गया, ट्रूइज्म हो गया। देखो जो आपका इज्म लिखा हुआ है ISM, इज्म, इज्म का मतलब होता है कोई भी वाद, कोई भी आपका वाद हो, कोई भी बिलीफ हो, ठीक है। तो बिलीफ का मतलब भी विश्वास, तो BELIF बिलीफ भी हो जाएगा, बिलीफ नाउन में। नंबर 13 पे बताओ क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। कम से कम 10-10 वर्ड आपके रिलेट करेंगे एक्जिम से रिलेटेड जो भी। तो सिद्धांत की अगर बात हो, और आपको पता है जब कभी हमें डॉक्टर दवा देता है तो भैया डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन अगर बोल दें, डॉक्ट्राइन जी कुछ भी बोल दें तो भाई हमारे लिए क्या हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है। डॉक्ट्राइन ने बोला ये जो पीली वाली नीली वाली दवा है इसको खाना है, आपने कहा अच्छा, आपने बोल दिया हमें खानी है, आपकी बात हमारे लिए सिद्धांत है। और मान लो अगर कोई राजा वगैरह कुछ बोल दे तो राजा का जो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का भी मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट है, अनाउंसमेंट है। नंबर 15 पे हम क्या लिख सकते हैं, डिक्टम लिख सकते हैं भाई, ठीक है, DICTUM, डिक्टम। डिक्टम में जो डिक्ट वर्ड छिपा इसका मतलब होता है कोई भी अनाउंसमेंट हो, कोई भी स्पीक हो, ठीक है। डिक्ट से भी वर्ड करेंगे, फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे के सारे वर्ड। एडेज का मतलब सूत्र, ट्रुथ सत्य हो गया, मैक्सिम, ट्रूइज्म, ट्रूइज्म, इज्म का मतलब वाद, ठीक है, जो बिलीफ होता है। जैसे आपने कई सारे वर्ड पढ़े होंगे, एग्नोस्टिज्म, सोशलिज्म, ठीक है, पैट्रिज्म, पितृवाद, समाजवाद, जो भी हो। सेइंग का मतलब कहावत, थ्योरी का मतलब तो आपको पता ही है ना, थ्योरी है इसकी क्या, डिक्टम, स्टेटमेंट, डॉक्ट्राइन ने बोल दिया, सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल, टीनेट, डोगमा, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार साइड में हो जाता हूं, ठीक है। तो सारे के सारे जो भाई वर्ड है आपके, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। चलो भाई, प्रिंसिपल, टीनेट, डोगमा बहुत इंपॉर्टेंट। चल लिखना चाहो एक दो और वर्ड लिखना चाहो लिख लो भाई। नंबर 16 में बताओ क्या लिख सकते हैं, एक वर्ड आपका होता है गोस्पेल। गोस्पेल और ट्रुथ। गोस्पेल ट्रुथ का मतलब होता है वेद वाक्य, जो आप लोग नहीं कहते हो ये वेद वाक्य का मतलब है कि कोई वाक्य चल रहा है, कोई आपकी जो चौपाई वगैरह जो नहीं चलती है तो इसको वेद वाक्य बोलते हैं, गोस्पेल ट्रुथ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सिद्धांत हो तो भैया लॉ बोल दो, रूल बोल दो, नियम है, कायदा, कानून, सच्चाई, बिलीफ, जो भी कुछ है, ठीक है भाई। और डिक्टम, अब डिक्टम देखो कोई भी स्टेटमेंट होता है, अब डिक्टम से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, ये सारे के सारे वर्ड लिख लिए फटाफट। देखो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, डिक्टम से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं भाई। देखो DICTUM, डिक्टम में जो हमारा रूट वर्ड है DICT, डिक्ट का मतलब होता है ANNOUNCE, अनाउंस,
ठीक है। इसके अलावा इसका मतलब होता है से कोई चीज कहना, इसके अलावा इसका मतलब होता है स्पीक, ठीक है भाई, इसका मतलब होता है स्पीक। अब देखो कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा साइड में करे दे रहा हूं, ठीक है, मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, एक सेकेंड भाई, इसको मैं इधर साइड में कर देता हूं, ठीक है। यस से स्पीक ये सब पता हो गया आपको। चलो भाई अब देखो डिक्टम से कौन कौन से, मैंने कहा डिक्ट जो आपका रूट वर्ड डिक्ट है, कौन कौन से वर्ड इससे बन सकते हैं, फटाफट से देखो इधर। हमने कहा डिक्टेट, एक वर्ड आपका होता है डिक्टेट, डिक्टेट। ये तरीका देखो मैं कैसे बताता हूँ, रूट वर्ड, ट्रिक, लर्निंग, कुछ भी हो भाई सब कुछ बताता हूँ। ये केवल डेमो क्लास है, एक बार आप ऑब्जर्व कर लीजिए कितना तक आप करा सकते हैं। देखो डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब होता है कमांड करना, ठीक है भाई, कमांड, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है भाई, ऑर्डर करना, एंजॉइन करना, ऑर्डर करना, एंजॉइन करना, बहुत सारे वर्ड है लेकिन अभी इसको करेंगे तो डिक्टेट नहीं खत्म कर पाएंगे, तो डिक्टेट है। इसके अलावा जो डिक्टेट करता है मतलब जो ऑर्डर देता है उसको बोलते हैं डिक्टेटर, इसका मतलब ये कमांडर हो जाएगा, ठीक है, COMM है, ठीक है, कमांडर हो जाएगा। ये कमांडर है जो ऑर्डर देता है, ठीक है, जज है जो ऑर्डर देता है, तो डिक्टेटर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हिंदी में हम तानाशाह, तानाशाह के लिए भी आता है, ठीक है। एक रूलर, जो रूलर है जो शासन करता है भाई, रूलर भी इसको बोल सकते हो, रूलर है जो, ठीक है, तो डिक्टेटर होता है तानाशाह। अब देखो भाई डिक्टेट हमने कर लिया, तो अब देखो डिक्ट का मतलब था कहना, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लगा दें इन, तो इन डिक्ट, तो इन डिक्ट का मतलब किसी पे कुछ निगेटिव किसी को कह देना, इसका मतलब किसी पे दोष लगा देना, किसी पे कुछ चार्ज लगा देना। तो इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पे कुछ चार्ज लगा देना, किसी पे कुछ दोष लगा देना, किसी को फंसा देना, तो किसी को इम्प्रिकेट कर देना, ठीक है, किसी को कल्मिनेट कर देना, मतलब उसको कल्पेट कर देना, फिर दोष लगा देना कोई ना कोई, ठीक है, तो फंसा देना, महाभियोग लगा देना, इंडिक्ट हो गया। बात आती है कि आपने दोष लगाया, मान लो ये 2 पर्सन है, ठीक है, और ये है पुलिस वाला, क्या है भाई, पुलिस वाला, और ये हो आप, ठीक है, और आप लिए हो अपनी पीठ के ऊपर एक बड़ा सा गट्ठर, और रंगे हाथों, पुलिस ने रंगे हाथों के लिए देखो रेड HANDED, रेड हैंडेड, मतलब एट द पॉइंट, एट द सिचुएशन, उसी सिचुएशन में पुलिस ने आपको पकड़ा, और पुलिस ने आपको देखा तो ये कहेगी आप चोर हो, क्योंकि आप रंगे हाथों पकड़े गए हो। इसका मतलब आप पे दोष लगा दिया गया चोरी का, तो चोरी का दोष लगा, इसका मतलब आप क्या है, इंडिक्टी है, क्या है, इंडिक्टी है, और इसने दोष लगाया है, इसने चार्ज लगाया है, तो ये क्या है, इंडिक्टर है। ये भाई क्या है, इंडिक्टर है, और बीच में जो चीज हुई है इसको क्या बोलेंगे, इंडिक्ट। भाई बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। जैसे कि आपने देखा होगा जो लाभ पाता है उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं, और बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब होता है जिसने लाभ, जिसके कारण मिला है, जो लाभ का कारण है, ठीक है ना, बेनिफिट का तो मतलब लाभ हो गया, तो वही चीज है यहाँ पे। बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, बड़े नेक्स्ट वर्ड की ओर। चलो भाई यहाँ पे देखो, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो भैया इंडिक्ट का मतलब हो गया चार्ज, ठीक है, या इम्प्रिकेट, किसी पे दोष लगा देना। अब इंडिक्टी का मतलब जिसपे लगाया गया है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो इंडिक्टर। इंडिक्टर का मतलब वन हु मेक चार्जेस, या वन हु मेक ऑफेंसेस, मतलब जो चार्ज लगाता है, ठीक है, मेक ऑफेंसेस, ठीक है, या मेक चार्ज ऑफ ऑफेंसेस, यहाँ पे लिख लो मेक चार्ज ऑफ ऑफेंसेस। और यहाँ पे भाई देखो INDIC इंडिक्टी का मतलब जिसपे चार्ज लगाया गया हो, तो यहाँ पे देखो लिखोगे वन, और यहाँ पे लिखोगे हु इज, ठीक है, हु इज चार्ज, जिसपे चार्ज लगाया गया हो। बात समझ में आई, बोलो बाबू, इतनी बात समझ में आई। देखो भाई इंडिक्टिव हो गया। फिर बात आती है, कभी कभी देखा होगा अगर हम PRE लगा दें, प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर, प्री का मतलब पहले, बिफोर, और बिफोर के दो मतलब, बिफोर के दो मतलब, एक तो बिफोर का मतलब होता है सामने, और एक बिफोर का मतलब होता है पहले। बोलो बात समझ में आई, एक बिफोर का मतलब सामने, एक बिफोर का मतलब पहले। इसका मतलब वर्ड क्या बन जाएगा, देखो भाई प्री और डिक्ट, मतलब किसी चीज को पहले से, और यहाँ पे देखो स्पीक कर देना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो भैया कहा, ये क्या हो जाएगा, ये किसी चीज को पहले से कह दिया, मतलब भविष्यवाणी कर दी, ठीक है। तो प्रेडिक्ट का मतलब भविष्य, और आगे लिखो वाणी करना, भविष्यवाणी करना। बोलो बात समझ आए, प्रीडिक्ट पहले से ही कह दिया, पहले से अनाउंसमेंट कर, जाओ ये होगा बच्चा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, जाओ ऑनलाइन मैराथन क्लास देखो, पेपर निकल गया, भविष्यवाणी करना, ठीक है, प्रेडिक्ट हो गया।
ठीक है। और भी कई सारे वर्ड है भविष्यवाणी के लिए भाई, ठीक है ना भाई, इसको नोट करो फटाफट से, मैं हटा रहा हूँ डिक्ट से, बहुत सारे वर्ड है, इसकी स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। प्री का मतलब बिफोर, पहले, जैसे कुछ एक वर्ड लिखना चाहो लिख लो, प्री, एक सेकंड भाई, तो मैंने कहा प्री का मतलब पहले हो गया, तो लगाओ यहाँ पे प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट, प्री मतलब बिफोर, सिड का मतलब जो लेटिन में इसका मतलब होता है सिट, प्री का मतलब बिफोर, प्री का मतलब बिफोर सिट, ईएनटी पर्सन, तो ऐसा पर्सन जो सबके सामने बैठे वही तो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सभा में सभापति बनता है, ये सबके सामने बैठता है, सामने की जो चेयर होती उस पे बैठता है, इसीलिए तो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। अगर आपको याद हो अपने अपनी बुक में, आपने अपनी बुक में एक बहुत प्यारा सा आपने देखा होगा कॉपी में, PREFACE, ठीक है, PRE। अच्छा मैं एक काम करता हूं, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम नहीं मेरे पास, कहते हैं भाई, हो गया ना स्क्रीनशॉट, चलो मैं हटा रहा हूं इसको, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। चलो भाई देखो कौन कौन से वर्ड रह गए, बाकी के वर्ड कर लो। मैंने कहा मैं किसकी बात कर रहा था भाई, डिक्ट की बात कर रहा था, तो डिक्ट में देखो अभी मैं प्री की बात कर रहा था, PRE, और यहाँ पे लिख लो प्रीफेस, और सबकी कॉपी में होता है प्रीफेस मतलब प्रस्तावना, पहला पेज, किसी भी कॉपी का जो पहला पन्ना होता है उसी को तो प्रीफेस बोलते हैं। तो ये पहला पेज होता है जिसको आप प्रस्तावना, पहला चेहरा पुस्तक का क्या होता है उसी को तो बोलते हैं प्रस्तावना। प्रीफेस, गाने की जो कड़ी होती है उसको प्रेल्यूड बोलते हैं, ठीक है, प्रील्यूड, पहले की जो कड़ी है जो, ठीक है, प्रेल्यूड हो गया। फिर आता है पहले प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स आता है, प्रीवार, प्री मतलब बिफोर और युद्ध से पहले, तो प्रीवार युद्ध पूर्व, प्रीवार युद्ध पूर्व, ठीक है, प्रीवार, तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। प्री, प्री देखो प्रीपेयर, पहले से आप प्रिपेयर हो गए हैं, ठीक है, प्रिपेयर हो जाता है। प्री, प्री का मतलब पहले, और पोजीशन का मतलब जिसकी पोजीशन पहले हो, जिसकी पोजीशन पहले आए, तो प्री का मतलब समझ में आ गया। बात कर रहे थे यहाँ पे डिक्ट की, बात कर रहे थे यहाँ पे डिक्ट की, तो देखो यहाँ पे डिक्टेट कर ही लिया था। अब देखो इंडिकेट, यहाँ पे देखो कौन सा वर्ड बन सकता है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो भाई कौन सा वर्ड बन सकता है, मैंने कहा इंडिकेट, देखो इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, ठीक है, पॉइंट आउट करना, ठीक है, इंडिकेट करना, इंडिकेटर हो जाएगा। तो डिक्ट से बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, डिक्टेटर हो गया था, इंडिकेट हो गया, अच्छा इंडिक्टी हम करा ही चुके हैं, तो इंडिकेट हो गया, इंडिकेटर हो जाएगा। भाई जो इंडिकेटर होता है वो हमें कोई ना कोई हमें साइन देता है, कोई ना कोई हमें सूचना बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये बन जाएगा इंडिकेटर, इंडिकेटर जो क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, बताता है चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखा तो प्रेडिक्ट हो गया था, प्रोफेसी से रिलेट कर रहा था, अच्छा डिक्टेटर हो ही गया है, प्रेडिक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब देखो यहाँ पे कभी कभी होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट, बेन वर्ड होता है जो वेल, वेल के लिए आता है, गुड के लिए आता है, ठीक है, गुड, किसी को गुड, और डिक्ट का मतलब बोल देना, किसी को अच्छा बोल देना, इसका मतलब आशीर्वाद दे देना, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लेसिंग्स, ठीक है, ब्लेसिंग्स। भाई बात समझ में आई, बोलो बच्चा। बेनेडिक्ट का मतलब किसी को अच्छा बोल देना, ठीक है, जिसको आप बेनिसन बोलते हो, भाई क्या बोलते हो, बेनिसन बोलते हो, ठीक है, बेनिसन बोल दिया, ब्लेसिंग बोल दिया, किसी को प्रेजेंट, किसी को अच्छा बोल दिया, प्रेजेंट, प्रेजेंट बोल दिया, ठीक है, तो प्रेजेंट बोल दिया, गिफ्ट बोल दिया, बहुत अच्छा आपने बोला है ना बेनेडिक्ट। अब यहाँ पे इसी का अपोजिट एक भाई, इसका कौन सा, मैलाडिक्ट, इसका दुश्मन है मैलाडिक्ट, जो कि एंटोनियम, मैलाडिक्ट का मतलब किसी को उल्टा बोला, खराब बोलना, क्योंकि मैल का मतलब होता है बुरा, बैड, मैल का मतलब बुरा, अनप्लीजेंट, तो किसी को अनप्लीजेंट कुछ बोल देना मतलब गाली दे देना, बुरा बोल देना, मैलाडिक्ट हो गया। और मैलाडिक्ट का मतलब है किसी को श्राप देना, कर्स। यहाँ पे चेक कर लेना भाई, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा भाई क्या, CURS, कर्स हो जाएगा, किसी को कोसना, किसी को अब्यूज करना, ठीक है, किसी को अब्यूज करना। बात समझ में आई, तो मैलाडिक्ट हो गया। और देखो यहाँ पे डिक्ट से VALEDICT, वैलाडिक्ट, वैलाडिक्शन, विदाई, जिसको आप विदाई बोलते हैं, विदाई के लिए एक बहुत बढ़िया सा वर्ड लिखना चाहिए, लिख लो VALEDICTION, वैलाडिक्शन के लिए नीचे लिखना चाहिए, लिख लो IDEU, अड्यू, अड्यू का मतलब विदाई। सी ऑफ, किसी को सी ऑफ करते हो, सी ऑफ मतलब विदाई, ठीक है। फेयरवेल का मतलब विदाई, FAREWELL, फेयरवेल का मतलब विदाई, ठीक है, लिख लो भाई फटाफट से, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए एक बार, हो गया ना भाई, चलिए भाई, ठीक है। और कई सारे भी वर्ड डिक्ट के पढ़े भी हुए हैं, तो कई सारे वर्ड रह भी गए हैं, तो वो बाद में करते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया ना आपको भाई डेमो क्लास है, इस बहुत सारे वर्ड मैं कराऊंगा आपको, जितने भी बन सकते हैं, और जितने काम के वर्ड हैं मैं फिर बता रहा हूँ, जो आपके काम के एग्जाम में किसी न किसी आते रहते हैं, ठीक है भाई, सारे के सारे वर्ड लिख लिए, ठीक है।
यहाँ पे मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट वर्ड की ओर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या, मैं एक्जिम, मैंने बताया ना एक्जिम के सारे वर्ड कर लिए आपने। फटाफट से इसके एंटोनिम लिखो, फटाफट से इसके अपोजिट एक दो वर्ड लिख लो, ज्यादा मैं नहीं लिखवाऊंगा लेकिन थोड़े से मैं वर्ड लिखवा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा ये अगर सच्चाई है तो ये फिर ब्लेंडर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, ये क्या हो जाएगा, BLUNDER ब्लेंडर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्लूमर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्लूफर हो जाएगा। ठीक है, ब्लूफर हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, फाल्ट हो जाएगी। ठीक है, फाल्ट हो जाएगी। अभी ना ये क्या था भाई, ये सिद्धि थी, सिद्धांत था, कोई ना कोई वाद अच्छा था, बिलीफ था, इसका मतलब ये झूठा वाद होगा। तो ये कैनार्ड, कैनार्ड का मतलब होता है फाल्स, FALSE, फाल्स र्यूमर। ठीक है, फाल्स र्यूमर। तो कैनार्ड मतलब झूठी अफवाह। ठीक है, मिसलीडिंग इसको बोलते हो, मिसलीडिंग, मिसलीडिंग है जो। ठीक है, जो एरर है, जो एरर है। ठीक है, तो ये कई सारे वर्ड हो जाएंगे। अब जिसको आप बोलते हो एब्सर्डिटी, अभी वो सच्चाई थी लेकिन ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये एब्सर्डिटी है, ये ढोंगपन है। ठीक है, एब्सर्ड का मतलब बेतुका, बेढंगा, जिसका कोई ढंग नहीं है, कोई तर्क नहीं है, ये कोई वाद नहीं है, एब्सर्डिटी हो गया। जिसको आप क्या बोल सकते हो, देखो एक वर्ड होता है इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल है या इरेशनलिटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउन चल रहा, मैं फिर बता रहा हूँ, तो इसके लिए हमें नाउन बनाना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे नाउन बना लो। यहाँ पे इरेशनल को मैं क्या कर दूंगा, मैं इरेशनल को क्या कर दूंगा, इरेशनलिटी। ठीक है, इरेशनैलिटी, इरेशनलिटी क्या होता है, इरेशनल का मतलब होता है जिसका कोई तर्क नहीं हो। दो प्रकार के नंबर मैथ में पढ़े होंगे, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P, Q, R, P एंड Q शुड बी एन इंटीजर। तो वैसी को तो बोलते थे इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, और ये इरेशनल है उल्टा उसी का जस्ट। तो ये भैया इरेशनल नंबर हो गया, तो इरेशनलिटी हो गया, एब्सर्डिटी हो गया। ठीक है, तो जिसका कोई तर्क ना हो, तो भैया रीजन, कोई रीजन ना हो, रीजन। ठीक है, रीजनेबल इसको बोलते हो, अनरीजनेबल बोल दिया हमने। ठीक है, अनरीजनेबल। एक सेकंड, यहाँ पे नाउन कर रहे हैं तो एक सेकंड, इसका मैं नाउन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अनरीजन को ना लिखूँ तो ज्यादा बेटर है, कई सारे वर्ड बन जाएंगे। अभी मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे वर्ड कराने हैं हमें। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिए आप फटाफट से, बढ़ू नेक्स्ट वर्ड की ओर। चलिए भाई, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। चलो भाई, तो एक्जिम के बाद में कौन सा वर्ड है यहाँ पे, देखो भाई, अले, बहुत प्यारा सा वर्ड है। क्या क्या वर्ड बन सकते हैं देखो फटाफट से। मैं केवल एक आपको व्यू दे रहा हूं कि ऐसे आपकी क्लास डेली चलेंगी, ऐसे ही वर्ड मिलेंगे। तो फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जितना कर सकते हो अपने भाई के लिए कर देना। ठीक है, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं और ये मैं गारंटी ले रहा हूं। एंड जो बच्चों का, जिन बच्चों का मैं बता दूं आपको, 10 अप्रैल को पेपर है एनडीए का। भैया एनडीए वालों, मैं एनडीए वालों से बता रहा हूं, मैं जितनी भी मैंने कई सारी एकेडमी में पढ़ाया है, लखनऊ वाले बच्चे जान रहे होंगे। ठीक है, तो जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, जिनका 10 अप्रैल का पेपर है, मैं ये गारंटी ले रहा हूं 10 आपके जो सिनोनिम्स आते हैं, 10 जो एंटोनियम आते हैं, उसमें से मेरे अगर 18, 16 टू, या मैं ज्यादा गारंटी नहीं लूंगा, 16 to 18 अगर मेरे वर्ड ना मिल जाए, मैं 20 में 20 नहीं बोलूंगा, मैं 16 से 18 अगर वर्ड मेरे ना मिल जाए, 20 भी मिल सकते हैं इन्हीं क्लासों से, तब आप आके बोल देना कि भैया आपके वर्ड नहीं आए थे। ठीक है, एक बार भरोसा कर लो। ठीक है ना भाई, चलो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वर्ड आपको। चलिए भाई, तो यहाँ पे अले, तो अले का मतलब देखो, अले, अले ये वर्ड क्या है, अभी इसका मैं समाधान करता हूँ। तो अले का मतलब होता है समाधान करना। ठीक है, अले का मतलब होता है निराकरण करना। अले का मतलब क्या होता है भाई, निराकरण करना। ठीक है, अले का मतलब भाई क्या होता है, निराकरण करना। ठीक है भाई, अले का मतलब हो जाएगा निराकरण करना, किसी चीज का निराकरण। वैसे इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना, कम करना, खास तौर पे जब कोई पेन हो, जब कोई फीलिंग हो, जब कोई दर्द हो, उस चीज को कम करना। ठीक है, तो इसके लिए लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, डिमिनिश, डिमिनिश। ठीक है, और डिक्रीज, डिमिनिश और डिक्रीज, और स्पेशली, स्पेशली आगे क्या लिखोगे भाई, पेन, स्पेशली पेन, और इंटेंसिफाई, जो फीलिंग होती है, जो बहुत ज्यादा फीलिंग्स जो होती हैं। ठीक है, फीलिंग्स को जो कम करे, दर्द को कम करे, उस चीज को बोलते हैं हम अले। अब बात आती है जब कम करने के लिए कौन कौन से कम करने के लिए भी लगाते हैं। ठीक है भाई, तो हमने कहा जब ये कम करने के लिए आ रहा भाई, फटाफट से वर्ड्स के लिखते हैं। ये आपने डेफिनेशन लिख ली, डेफिनेशन लिख ली ना, चलो मैं एक बार नीचे वर्ड लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, तो भाई सबसे पहला तो वर्ड यहाँ पे कम करने के लिए देखो लिखना चाहो लिखो मिटिगेट। ठीक है, मिटिगेट। ठीक है, मिटिगेट हो गया, मॉडरेट हो गया, मॉडरेट हो गया। ठीक है, मॉडरेट कर रहे हैं आप, मिटिगेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब LESSEN, लेसन कर रहे हैं। इसका मतलब लाइटन कर रहे हैं भाई। ठीक है, लाइटन कर रहे हैं।
कम कर रहे हैं, ठीक है। और बताओ कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, DER डिक्रीज कर रहे हैं, लेसन कर रहे हैं, मिटिगेट कर रहे हैं। देखो भाई किसी को शांत करा रहे हैं, पेसिफाई, पेसिफाई में जो रूट वर्ड पेसी लगा हुआ, देखो पेसिफिक, पेसिफिक का मतलब प्रशांत महासागर, ठीक है, तो पेसिफिक होता है, पेसिफाई होता है, कई सारे वर्ड हैं इससे। तो भैया पेसिफाई कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, अले कर रहे हैं, अले मेरा बच्चा करके कराते ना, तो कभी कभी देखा होगा अले मेरा बच्चा, सूद, किसी को शांत करना, SOO है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, SOOTHE, सूद, सूद का मतलब होता है किसी को शांत करना, जो अच्छा लगे किसी को, ठीक है, सूदिंग जो बोलते हो, सूदिंग वाइस होती है जो किसी की, ठीक है, तो सूद करना, शांत करना। और बताओ भैया क्या करना, किसी को अले कर रहे हो, शांत करा रहे हो, ठीक है। तो इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ, डिक्रीज हो गया, ठीक है। और बताओ जल्दी से, यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, अलेविएट करना, अलेविएट करना, ठीक है। और देखो अच्छा यहाँ पे बढ़ाने के लिए भी लिख सकते हो, पहले मैं थोड़े कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो अलेविएट हो गया, निराकरण करना, कम करना, क्या क्या वर्ड और लिख सकते हो। मैंने कहा कभी कभी आपने देखो COAS, कोक्स, कोक्स का मतलब था पुचकारना, पुचकारना, पुचकारना। माँ क्या करती, बच्चे को लाड़ प्यार जो करती है ना भाई, उसी को तो बोलते हैं हम। माँ अपने बच्चे से क्या करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसको पुचकारती है, तो ये हो जाएगा लाड़ प्यार करना, लाड़ प्यार करना। या कभी कभी होता है शांत कराना, बच्चा जब बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, कोक्स होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे लिखना था लाड़ प्यार करने के लिए लिख लो भाई हमारे जो ग्रांड फादर हैं, GRAND ग्रांड, और इसके बाद लिख लो फादर, ग्रांड फादर हमें क्या करते हैं, बोलो भाई, हमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं, तो ग्रांड फादर लिख लो। इसके अलावा मदर, MOTHER, मदर, इन मदर का मतलब क्या होता है, गोद लेना, मदर का मतलब होता है गोद लेना, क्योंकि हमने पढ़ रखा है मदर का तो मतलब माता होता है, लेकिन ये पढ़ा है हमने नाउन में, लेकिन ये हमारा हो जाएगा वर्ब में। नाउन में माता का माता है, लेकिन वर्ब में इसका मतलब गोद लेना हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा मिटिगेट हो गया, अलेविएट हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अले के जो भी वर्ड थे हमारे हो जाएंगे। अब देखो इसके कुछ अगर बड़ा इसके अपोजिट लिखना चाहो लिख लो, पहले इसके कुछ आप सिनोनिम्स लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है ना भाई, कर लिया, हटा दें फटाफट से। तो भैया सूद हो जाएगा, मदर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके मैं अब कुछ आपको एंटोनिम करा देता हूँ। तो ये आपने समझ लिया ना, कम करना, अले, अले ऐसे को याद कैसे करें, अले मेरा बच्चा, अले मेरा बच्चा शांत हो जा, तो शांत, अगर शांत का भाई केस है, जैसे शांत का मतलब हो जाएगा काम, काम लिख सकते हो, लल लिख सकते हो, किसी को शांत कराने का जब केस है, ठीक है, तो लल हो जाएगा। इसी तो बना ललेबी, ललेबी मतलब जो माताएं लोग सुनाती हैं, लोरी जिसको बोलते हो, काम हो जाएगा। किसी को शांत करना, शांत के केस में, किसी को पेसिफाई करना, ये देखो, ठीक है, बढ़ाए। चलो भाई इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। आप देखो यहाँ पे, तो अच्छा अब अले के लिए एक दो वर्ड अभी देखो रह गए आपके, जैसे मैंने कहा अबेट, अबेट याद करने का तरीका, अब देखो, अब बातें करना कम करो, अब बातें करना बंद करो, अब बातें करना कम करो, ठीक है, इस टाइप से याद कर सकते हो, कम करना, अब बातें करना कम करो, ठीक है। डिक्रीज, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं यार, देखो लोड कर रहे हो किसी पे, अनलोड कर दिया, वजन कर रहे थे किसी पे, अनवेट कर दिया, अनलोड कर दिया, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं कम करने के केस में। जैसे मैंने कहा अब कमी की अगर बात हो रही है, तो आप देखो रिडक्ट कर सकते हो, रिडक्ट का मतलब नहीं, रिडक्शन, छूट कितनी मिल सकती है, हमें हम लोग कितना छूट दे सकता है वो, कमी कितना कर सकता है, डिक्रीमेंट जिसको कहते हो आप, तो डिस्काउंट होता है, वो भी आपकी छूट होती है, छूट देना, डिस्काउंट, तो बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं, वो हम लोग भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे भाई, ठीक है। तो भाई फटाफट से अबेट का मतलब भी हो जाएगा कम करना, लिख लेना भाई। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने थे, इसके एंटोनिम करने वाले थे भाई, क्या करने वाले, एंटोनिम क्या क्या बन सकते हैं फटाफट से बताओ। तो अले का मतलब कम करना, तो इसका मतलब किसी को आप भड़का रहे हो, तो किसी को आप क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से बताओ, किसी को आप इंसाइट कर रहे हो। दूसरी बात, किसी को आप अग्रवेट कर रहे हो, ठीक है, किसी को अग्रवेट कर रहे हो, ठीक है, किसी को अग्रवेट कर दिया, किसी को इनफ्यूरिएट कर दिया भाई, ठीक है, इनफ्यूरिएट कर दिया, गुस्सा दिला दिया, किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया, अभी शांत करा रहा था, अब इरिटेट कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा एनॉय कर रहा है, अब ये हमें बहुत ज्यादा वेक्स कर रहा है, अब ये हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, परप्लेक्स का मतलब खुद भी परेशान होता है, लेकिन परप्लेक्स कर रहा है, पजल कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है। अभी अच्छा खासा शांत करा रहा था, अभी हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है, एनॉय कर रहा है, तंग कर रहा है, वेक्स कर रहा है, टीज कर रहा है, टीज कर रहा है, अब हमें बहुत ज्यादा बोदर कर रहा है ये, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, ठीक है, हमें मेक एंग्री कर रहा है, मेक एंग्री कर रहा है। कभी कभी हम लोग इम्तिहान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो ट्राई समवंस, या आपका आइटम लिखना चाहो लिख लो, ट्राई समवंस पेशेंस, हमारा धैर्य परीक्षा नहीं ले भाई, ठीक है, तो कह रहे हैं धैर्य परीक्षा ले रहा है ये हमें गुस्सा दिला रहा है बहुत ज्यादा भाई,
ट्राई समवन्स पेशेंस, कहीं पर भी अगर वर्ड क्लियर ना हो, ठीक है भाई बता देना, कमेंट में तुरंत रिप्लाई मिलेगा, हम लोग एक्टिव रहते हैं सब, ठीक है। तो डिस्टर्ब कर रहा है, टीज, इंसाइट, अग्रवेट, इन्फ्यूरिएट कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, अनॉय कर रहा है, वेक्स कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत सारे इससे वर्ड बन सकते हैं और भी आपके वर्ड बन जाएंगे, क्योंकि हमने जितने भी आपको परेशान करने के लिए कहा वो भी चल जाएंगे। दूसरी बात, गुस्सा दिलाना किसी को, मतलब किसी को एंग्री कर रहे हो आप, किसी को लड़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो उस टाइप में ये बन जाएगा। किसी का माइंड डिस्टर्ब करना, इस टाइप में वर्ड बन जाएंगे। तो अग्रवेट कर लिया, इंटेंसिफाई कर लिया, क्योंकि इसका दूसरा मतलब जब आप बढ़ाने के सेंस में लेंगे, जैसे एलिवेट करना, आप इस वोकैब को, ये जो वोकैब शो चल रहा है या जो भी क्लासें ऑनलाइन मैराथन शो पे चल रही है, डेली एक बार देखो, सारे के सारे वोकैब का जो आपका लेवल है वो एलिवेट हो जाएगा, ठीक है। एलिवेट हो जाएगा इसका मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मैथ में आपने देखा इलेवेशन एंगल, मतलब उन्नयन कोण, अवनयन, डिप्रेशन, तो डिप्रेस नीचे की ओर, ठीक है, ये आपका ऊपर की ओर है, ठीक है। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज करना, उधर था पेसिफिस्ट जो आपने वर्ड सुने होंगे, तो भैया एलिवेट हो गया। तो बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे ज्यादा बढ़ाने के केस में, ठीक है। बढ़ाने के केस में किसी को अप करना और ज्यादा इंक्रीज करना, इनलार्ज कर देना। तो अगर आपने किसी का साइज बढ़ाया, ये डिपेंड करता है किस चीज में आप बढ़ा रहे हो, किस चीज में आप घटा रहे हो भाई, ठीक है। तो आपने इतने वर्ड कर लिए, काफी है। और बढ़ो फटाफट से नेक्स्ट वर्ड की ओर। चले भाई, देखो यहाँ फटाफट से दूसरा वर्ड कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। अक्वार्ड, अक्वार्ड का मतलब देखो क्या होता है भाई, कोई चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो, अक्वार्ड है मतलब अजीब है, स्ट्रेंज है, मतलब हमारे लिए वो क्या है, कभी कभी कहते हैं उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अक्वार्ड है, इसका मतलब खराब बिहेवियर, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तीसरी बात, कभी कभी अक्वार्ड बोलते हो, अक्वार्ड है इसका मतलब वो काम करने में उतना अच्छा नहीं है। जब आदमी काम करने में अक्वार्ड होता है, इसका मतलब वो उतना स्पीड उसकी नहीं होती है, ठीक है। तो भाई हमने देखा यहाँ पे अक्वार्ड का मतलब, देखो पहले तो हम यहाँ पे किस चीज के लिए कर ले, पहले तो हम कर ले रहे हैं यहाँ पे, पहले तो हम कर लेते जो आदमी कैसा है, क्लमजी है, CLUM, क्लमजी। पहले तो हम क्लमजी के लिए कर लेंगे, जो आदमी थोड़ा अनस्किल्ड है उस चीज में अक्वार्ड है, इसका मतलब उसको उस चीज को करते नहीं बन रहा है, उतनी स्पीड नहीं है उस चीज में। तो भाई यहाँ पे लिखना चाहो, लिखो अनस्किल्ड है ये, अनस्किल्ड है ये, उतनी स्किल नहीं है इसकी, तो अक्वार्ड है, थोड़ा सा अनस्किल्ड है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा क्या है, यूजलेस टाइप का है, इतनी स्पीड नहीं है, ठीक है, क्लमजी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहो, लिख सकते हो अनगैनली है, ठीक है, अनगैनली है जो। इसके अलावा बताओ क्या लिख सकते हैं, जो थोड़ा सा क्या है, अच्छा थोड़े ठीक ठाक वर्ड लिख लिए जाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो भाई, जो अक्वार्ड है इसका मतलब थोड़ा सा अजीब है, जो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, ठीक है, स्ट्रेंज है, अजीब है, थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है इसका, तो आप अक्वार्ड रूड के लिए भी आ जाता है। अक्वार्ड का मतलब स्ट्रेंज, थोड़ा अलग अलग आपका नेचर है, ठीक है। और अक्वार्ड कभी कभी आता है जब आप काम अच्छा नहीं कर पाते, तो क्लमजी हो गया, ठीक है। और क्या क्या वर्ड लिख सकते हो, जो आपका क्या हो, डेबलर हो, डेबलर हो, उस चीज में तो इतनी अच्छी स्पीड नहीं हो, जो उस चीज में क्या हो भाई, उस चीज में वो डोरमेंट हो, डोरमेंट हो, ठीक है। उस चीज में वो क्या हो भाई, उस चीज में वो स्लगिश हो, ठीक है, धीमा हो बहुत ज्यादा, उस चीज में वो परफेक्ट ना हो, इसका मतलब वो क्या हो, इनपरफेक्ट हो, ठीक है, उस चीज में वो परफेक्ट नहीं है, उस चीज में वो जैसे स्किलफुल नहीं है, इस चीज में ब्रिलियंट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है वो, ठीक है। वो तो यहाँ पे लिखो अनअप्रोप्रिएट है वो, उस चीज में अनअप्रोप्रिएट है, उसके लिए वो चीज सुटेबल नहीं है। हमारे लिए ये चीज अक्वार्ड है, इसका मतलब हमारी चीज सुटेबल नहीं है, तो यहाँ पे लिखो भाई अनसूटेबल, हमारे लिए ये चीज सुटेबल नहीं है, ये हमारे लिए चीज कैसी है, अनफिट है, ये हमारे लिए क्या है, और आगे क्या लिख देंगे, एडजस्टेबल है, एक सेकेंड, हमारे लिए अनजस्टेबल है, ठीक है, अनएडजस्टेबल है, ठीक है, एडजस्टेबल है, हमारे लिए इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो अनअडेप्टेबल है हमारे लिए, ठीक है, ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है, अनफिट है, अनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो ये क्लम अक्वार्ड के लिए आ जाता है कि मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये अक्वार्ड बिहेवियर है, उसका बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है, तीखा बिहेवियर है, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसा। जैसे आपने देखा होगा लोगों का हो जाता है कभी कभी नेचर बड़ा ही अक्वार्ड, अजीब सा मतलब थोड़ा डिफरेंट, अननेचुरल, इसमें नेचुरल नहीं है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लमजी से समझ में आता है, जो बड़ा धीमा हो, डेबलर, जो मैंने बताया ना डेबलर, जो बड़ा धीमा हो, डोरमेंट हो, ठीक है। तो इस टाइप से वर्ड कई सारे आपके बन जाएंगे, बात समझ में। अक्वार्ड, जैसे हमने कहा क्या अक्वार्ड बातें कर रहे हो, मतलब कौन सी अक्वार्ड बातें कर रहे हो, इसका मतलब बेसलेस, ये बेसलेस, अक्वार्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो बेसलेस हो जाएगा, मतलब आपकी बातों का कोई रीजन नहीं है, तो अनरीजनेबल बातें कर रहे हो, अनरीजनेबल बातें कर रहे हो आप, ठीक है, कोई आपकी बातों का इलॉजिकल, अक्वार्ड है इसका मतलब इलॉजिकल है, आपने अक्वार्ड बातें करी है, इलॉजिकल बातें करी है, ठीक है।
ये आप पे डिपेंड करता है कहाँ पे आप यूज कर रहे हैं। इलॉजिकल बातें, तर्क नहीं है, इरेशनल यहाँ पे भी चल जाएगा। बात समझते हैं ना भाई, ठीक है। तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे, इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना भाई। तो अक्वार्ड का मतलब होता है किसी चीज में आपकी, अब देखो ये तो सारे वर्ड हो गए। कभी कभी होता है कि कभी आपकी स्पीड नहीं आ रही है, अक्वार्ड हो आप इस चीज में, मतलब आपकी स्पीड नहीं है, आप उस चीज में आपकी क्या हो, उस चीज में आपकी इतनी स्पीड नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बार इसको हटा दे रहा हूँ। आप उस चीज में इतनी आपकी स्पीड नहीं है, तो आप उस चीज में इनेप्ट है, इनेप्ट है भाई, ठीक है, इनेप्ट है, आप उतने ज्यादा स्पीड नहीं है, आप उस चीज में टैलेंट लेस है, उस चीज में आपका इतना टैलेंट नहीं है, उस चीज में आप कितनी आप उतना एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो आप इनएक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, ठीक है, उस चीज में। तो इनएक्टिव कभी कभी आलसी के लिए भी आता है भाई, ठीक है। तो आप टैलेंट लेस हैं, आप ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, इन एलिगेंट हैं आप उस चीज में, आप उस चीज में इतनी आप शार्प नहीं है, तो यहाँ पे आप शार्प लेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी होता है अक्वार्ड है, तो बहुत सारे वर्ड भाई चल जाएंगे। यहाँ पे मैं कितने यहाँ पे वर्ड लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये आपके वर्ड बन जाएंगे फटाफट से। चलो बढ़ते हैं। अब इसी के अपोजिट कुछ वर्ड अगर लिखना चाहो लिख लो भाई, यहीं पे मैं लिखवा दे रहा हूँ एंटोनिम। इसके एंटोनिम क्या बन जाएंगे, अभी देखो ये टैलेंट लेस था, ये टैलेंटफुल हो जाएगा, ठीक है, ये टैलेंटफुल हो जाएगा। ये पर्सन अक्वार्ड नहीं है, बड़ा ही विट है, विट का मतलब विटफुल, विट का मतलब विटफुल है, विट का मतलब माइंड, ठीक है, चाल, बताएंगे आगे, ठीक है। तो अक्वार्ड विटफुल है, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटफुल है, अप्रोप्रिएट है, प्रोफिशिएंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एलिजेंट है, ठीक है, शार्पफुल है, रैपिड है, ये उस चीज़ में बहुत ज़्यादा रैपिड है, ठीक है, ये उस चीज़ में फास्ट है, इसको बड़ा फास्ट है, ये स्मार्ट है इस चीज़ में, ये अक्वार्ड नहीं है, ये बड़ा स्मार्ट है, इस चीज़ को बड़ा अच्छी तरह से डील करता है, ठीक है, ईजी टू डील है ये, ठीक है, ईजी टू डील। इजी टू डील के लिए बताओ कौन सा वर्ड आता है, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है आप उस चीज़ में क्या है, डेक्स्ट्रस हैं, आप एप्ट हैं उस चीज़ में, आप क्या हैं उस चीज़ में भाई, एक्यूट हैं उस चीज़ में, आप एक्यूट हैं, आप उस चीज़ में क्या है भाई, एजाइल हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज़ को कर पा रहे हैं, एजाइल हैं, आप निम्बल हैं, निम्बल है, फुर्तीले हैं, ठीक है। आपने कहा स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट है, रैपिड है, रैपिड, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, रैपिड होती है, अजाइल, निम्बल, अक्यूट है, ठीक है, ये शार्प के लिए आता है। बहुत सारे वर्ड हैं आपके यहाँ पे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी सारे वर्ड जो आपके ये रिलेट कर जाएंगे, ठीक है ना भाई। टैलेंटेड बन जाएगा, ठीक है, तो टैलेंटेड भी हो जाएगा आपका, अजाइल जैसे मैंने बताया अभी, अनसाइटली हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो कई सारे आपके वर्ड हो जाएंगे यहाँ पे, फटाफट से नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई देखो फटाफट से कौन सा वर्ड है ये, अब जे, और देखो यहाँ पे अब जा रे, ऐसे बना अब जा रे, तो अब जा रे किससे कहोगे, जब किसी को छोड़ना चाहोगे, इसका मतलब होता है किसी को रिनाउंस, रिनाउंस करना, रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना। छोड़ देने के लिए कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, गिव अप करना, ठीक है, गिव अप करना, रिनाउंस करना, गिव अप करना, किसी को लीव करना, किसी को लीव करना। और ये देखो भाई फॉर सेक का मतलब होता है किसी को बेसहारा छोड़ देना, किसी को बेसहारा छोड़ देना, फॉर सेक। और किसी को अगर आपने कसम खा के छोड़ा है तो फार स्वेयर हो जाएगा, ये भी छोड़ना है, त्यागना, कसम खा के छोड़ना, फार स्वेयर हो जाएगा। किसी को जाने देना, फॉर गो, किसी को अपने सामने से जाने देना, तो यहाँ पे फॉर गो, ठीक है, ये सामने के लिए फॉर हेड आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो आपने कहा कोई अथॉरिटी आपकी, एब्डिकेट, एबडी और केट, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, सिंहासन या अथॉरिटी को, गिव अप योर, गिव अप वंस थ्रोन, मतलब अपना सिंहासन त्यागना, अपनी अथॉरिटी को त्यागना, अपनी पावर को त्यागना, एब्डिकेट हो गया। अब दी कैट, मान लो दीदी की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी बिल्ली है, कैट है, तो आप कह रहे हो दीदी अब इस बिल्ली को छोड़ दो, ठीक है भाई, इस बिल्ली को अब जाने दो, बहुत बूढ़ी हो गई है, जो भी कुछ है, एब्डिकेट हो गया। इसको ले जा करके किसी न किसी रेगिस्तान में, डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान, इसके अलावा छोड़ना, इसको डिजर्ट में ले जाके छोड़ दो, ठीक है भाई। तो कभी कभी लीव ऑफ हो जाता है, लीव ऑफ, इसको ले जा करके छोड़ दीजिए, ठीक है, ले जा करके छोड़ दो इसको, ठीक है। तो भैया आप इसके अलावा ब्रेकअप लिख सकते हो, किसी के साथ जब रिश्ता आप तोड़ते हो, ब्रेकअप, हाँ तुम्हारे ब्रेकअप खूब होते हैं, ठीक है, तुम्हारा जो मन है ये मन कभी शांत नहीं रहता भैया। आप जो रिनाउंस हो जाएगा, रिनाउंस, अब देखो रिनाउंस दोबारा से अनाउंस किया तो रिनाउंस कर देंगे। इसके अलावा रिलिंक्विश, मैं इधर लिख दूं वर्ड, यहाँ पे लिख लीजिए रिलिंक्विश, ठीक है ना भाई, रिलिंक्विश हो जाएगा, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब भी छोड़ना हो जाएगा, ठीक है भाई। तो रिलिंक्विश हो जाएगा, फॉरगो, फार स्वेयर हो जाएगा, फॉर सेक हो जाएगा। इसके अलावा देखो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो एब्नेगेट, अब ने गेट पर से जाओ, अब ने गेट पर से जाओ, किसी को रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना,
ठीक है, एक्सेप्ट ना करना, ठीक है, तो एक्सेप्ट नहीं किया, जाने दिया उसको, जाने दो यूं ही। और यहाँ पे देखो एबनेगेट हो गया, रिजेक्ट हो गया, फॉरसेक, फारसवेयर, ठीक है, तो रिनाउंस, एब्डिकेट हो गया, डिजर्ट हो गया, लीव ऑफ हो गया, और फार्गो हो गया, जाने दिया। कुछ स्पेशल था, सब कुछ बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक था, उसको भी आपने जाने दिया, उस केस में आप रिलिंक्विश, और रिलिंक्विश हो गया, रिनाउंस हो गया, ठीक है, तो एब्ज्योर हो गया। अच्छा, एब्ज्योर से एक वर्ड भैया लिखना चाहो लिख लो, बड़ा प्यारा सा वर्ड है जेज्यून। जेज्यून, देखो जेज्यून, जेजून का महीना बड़ा ही डल है, डल है, अपैथेटिक है, ठीक है, अपैथेटिक का मतलब नीरस है, मतलब बेजान टाइप का है, बड़ा ही अच्छा नहीं लग रहा है, मूड खराब है, तो इस टाइप से आप बोल सकते हो जेज्यून। जे जून का महीना बड़ा ही बेकार है, बोरिंग है। तो एबनेगेट हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसके अलावा देखो किसी चीज़ को टालना, तो कास्ट असाइड, मतलब जाने देना, यूं ही एबी, कास्ट असाइड हो गया। कभी कभी सेट असाइड भी रिजेक्ट के लगाते थे, सेट असाइड। और याद कैसे करें, देखो सेट का मतलब रखना, असाइड का मतलब एक तरफ। आपने किसी को प्रपोजल दिया, कुछ किया, उसने क्या किया, सेट असाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो आप मान लो भागे भागे गए, ये हो आप, और आपके हाथ में है, ये है गुलाब का फूल, ठीक है, और ये गुलाब का फूल लेके भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। ये बैठी है यहाँ पे, ये कह रही आओ तुम बेटा इधर आओ, ये बैठी है बनी राजकुमारी, ठीक है, इनके 2 ही बाल हैं ये, ठीक है, ये दुक्की जो भी है बैठी हुई है, इनको गुलाब देने जा रहे हो। इन्होंने आपका गुलाब लिया, इसको पकड़ा, तब उधर से आपके जो सबसे आपका करीबी दोस्त था वो भी आ गया, आ रहा, कह ये देखो हम तो शाहरुख खान बन के आ रहे, ये देखो इसके बाल। और ये क्या किया, इसने क्या किया, अंगूठी लेके आ गया महंगी वाली, आप रोज लेके, इन्होंने क्या किया, आपका रोज उठा के इधर साइड में रख दिया, इसकी अंगूठी ले ली, तो इसने आपको एक तरफ से तो आपका रिजेक्ट ही किया है ना। तो ये सब कहानी ऐसे ही है, सब मोहमाया है, मोहमाया के चक्कर मत पड़ा करो, ठीक है भाई। तो सेट असाइड का मतलब क्या हो जाएगा, सेट असाइड का मतलब क्या हो जाएगा, किसी के प्रपोज, मतलब एक टाइप में रिजेक्ट भी होता है, एक तरफ होता है किसी तरफ सेट कर देना, ठीक है, टाल देना उस चीज को भाई, ठीक है ना भाई। चलो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सेट कास्ट, बहुत सारे इससे वर्ड बन जाते हैं, फॉर सेक हो गया, जैसे अच्छा फॉर से कसम खा के छोड़ना, ठीक है। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड, अच्छा यहाँ पे मैं इसके भी एंटोनिम करवा देता हूँ, एक बार आप फटाफट से वर्ड लिख लीजिए, ठीक है ना भाई, लिख लिया ना आपने साइड में, तो सारे के सारे वर्ड लिख लीजिए। तो मैं इसके एक बार एंटोनिम करा देता हूँ आपको, ठीक है, एंटोनिम। अब अच्छा देखो, जा रहे तक बना सकते, देखो जा रहे, आपने क्या कर दिया, एक दो और वर्ड याद आ गए, लिख लीजिए आप, डिसऑन जैसे हो गया, ठीक है, रिनीज हो गया, ठीक है, आपने क्या कर दिया, डिसऑन कर दिया, मतलब ठीक है, रिलीज, आपने कहा जाओ मैं तुमको क्या करता हूँ, अपने सभी बंधन से मुक्त करता हूँ, जा बसंती जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है, रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया, ठीक है, डिसऑन कर दिया आपने, ठीक है, अनहैंड कर दिया, अनहैंड कर दिया, ठीक है, त्याग देना। तो कभी कभी होता है इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है आपने क्या कर दिया, किसी को मुक्त कर दिया, किसी को बंधन से मुक्त कर दिया, इमेंसिपेट कर दिया, ठीक है ना भाई। अनहैंड हो गया, रिलीज, रिनेस हो गया, तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे, अपैथेटिक, डल, जेज्यून, ठीक है ना भाई। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसकी आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले ली होगी, ठीक है। तो अब देखो प्यारा सा वर्ड आपको बताया, कभी तुम फोन में देखा होगा, छोड़ना है, क्विट, जाने दो, स्किप कर दिया, छोड़ दिया, ऐसे टाइप से वर्ड बन सकते हैं, वो सब टेम्परेरी वर्ड है सब, ठीक है भाई। चलो बड़े, इसको मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, इसके एक बार क्या करा दूँ, एंटोनियम करा दूँ। अब एब्जॉर्ब का मतलब जाने देना, ठीक है, आपका मतलब किसी को अपना लेना, तो अपनाने के लिए लिखो भाई वर्ड सिफोन, लिखो सिफोन लिखो। इसके अलावा लिखो मदर, मदर का मतलब गोद लेना, अपनाना किसी को, ठीक है। इसके अलावा देखो अडॉप्ट करना, 3 प्रकार के अडॉप्ट, अभी देखो हम लोग कर रहे थे ना क्या भाई, क्लमजी वाला, उसमें क्या था, अपोजिट में अडेप्ट चल जाएगा, 3 प्रकार के अडेप्ट, नंबर 1 अडेप्ट, नंबर 2 ये अडेप्ट, नंबर 3 ये देखिए आप अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब तो पता, अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, इस अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, इसका मतलब है स्किलफुल, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बोल सकते हो, ठीक है ना भाई। चलो यहां पे देखो तो अडॉप्ट हो गया, ठीक है भाई। तो हमने देखा सिफोन हो गया, मदर हो गया, अडॉप्ट किसी को अपना लेना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना, किसी को अपने में मिला लेना, जाने ना देना, एब्जॉर्ब कर लेना। यहाँ पे एक सेकंड देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एब्जॉर्ब कर लेना, अपने में मिला लेना, अपने में क्या कर लेना, इनग्रोस्ड कर लेना भाई, इनग्रोस्ड कर लेना, ठीक है, मिला लेना, मीट कर लेना किसी को, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे इससे, ठीक है भाई। मैंने कुछ आपको वर्ड लिखा दिए हैं, इसका जब कभी आप त्यागने की बात करें, अपना लेना किसी को, ठीक है, ऑन कर लेना, ऑन कर लेना, ठीक है, टेक, टेक, टेक इन पजेशन, मतलब अपने अधिकार में कर लेना, पजेशन, ठीक है, एक पजेशन हो जाएगा, टेक इन पजेशन। इसके अलावा बहुत प्यारा सा वर्ड लिखवाऊँ आपको, देखो यहाँ पे
एरोगेट, एरोगेट का मतलब होता है हथियाना, अभी तो त्याग रहे थे, अभी हथियाना, हथियाना किसी से जबरदस्ती कुछ ले लेना। एरोगेट का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती कुछ हथियार लेना, छीन लेना, उस पर अधिकार कर लेना, ठीक है, तो एरोगेट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। एरोगेट आपका हो जाएगा किसी से जबरदस्ती कुछ आप अगर ले रहे हैं तो उसको एरोगेट बोल देंगे। फटाफट से बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हथियाने के लिए बन जाता है, ठीक है, तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे। चलो भाई बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से क्या कौन कौन से ऐसे वर्ड लिख सकते हो। अबोर्टिव सबको मालूम, देखो भाई अबोर्ट, ये जो अबोर्ट का मतलब है, अबोर्ट, अबोर्ट का मतलब सबको मालूम है। अबोर्ट का मतलब होता है कि बच्चे को जन्म देना, यहाँ पे लिखना चाहो लिख सकते हो बोर्न, ठीक है, यहाँ पे बोर्न लिख लो या बर्थ कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे लिख लो बर्थ, ठीक है, बर्थ अ इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर चाइल्ड या इमेच्योर बेबी, ठीक है, मतलब बच्चा जब मतलब आप बच्चे कंडीशन समझते हैं। अबोर्ट का मतलब होता है गर्भपात, अगर हिंदी में बताएं, ठीक है, तो अबोर्टिव मतलब अबोर्टिव ये इससे रिलेट है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कोई परिणाम ना हो, ठीक है, कोई चीज कंप्लीटली फुलफिल ना हो, कंप्लीट ना हो, उसको ऐसा कर देना, तो अबोर्टिव बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हमने देखा, तो ठीक है, तो यहाँ फटाफट से इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार और फिर आपका वर्ड में कराता हूँ। तो अबोर्ट का मतलब था निष्फल, ठीक है, किसी चीज का कोई मिले ना हमें परिणाम, जिसको बोलते हैं निष्फल। तो यहाँ पे लिखना चाहो पहले लिखो भाई फटाफट से, ठीक है, इसको बोलते हैं निष्फल, किसी चीज का जब परिणाम ना मिले हमको, ठीक है, किसी चीज का जब कोई रिजल्ट ना मिले तो उसको बोलते हैं हम क्या भैया, अबोर्टिव, ठीक है। तो भैया यहाँ पे लिखो कौन कौन से वर्ड इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा एक तो हो गया फ्यूटाइल, ठीक है, फ्यूटाइल, दूसरा हो जाएगा फ्रूट, FRUIT, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये फ्रूटलेस है, कोई फल नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना भाई, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अनप्रोलिफिक हो जाएगा, अनप्रोलिफिक हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई मतलब लाभ नहीं मिल रहा है। फ्यूटाइल है, व्यर्थ है, ठीक है, ये इन वैन है, ये व्यर्थ है, ठीक है। अनप्रोडक्टिव है, फ्रूटलेस है, जो फ्रूट कोई उससे फ्रूट नहीं आ सकता। ये भाई बरेन है, बंजर जिसको आप बोलते हो, बरेन है ये, ठीक है, ये बच्चे को अपने जन्म नहीं दे सकती, तो इसीलिए तुमने कहा फ्रूटलेस है, ठीक है। तो ये अनफ्रूटफुल, कभी कभी इसको लिखना चाहो लिख लो अनफ्रूटफुल, तो इस अनफ्रूटफुल रिजल्ट नहीं बोलते हैं, इसका कोई परिणाम ना मिले हमें, निष्फल जिसको बोलते हो, जो कोई परिणाम ना लेके जाए, जो कोई बेनिफिट ना दे करके जाए, उसको बोलते हैं। अब इसी के अपोजिट इधर लिखना चाहो लिख लो, इसी का अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल, इसी का अपोजिट हो जाएगा फर्टाइल, फर्टाइल हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा प्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोडक्टिव हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा फ्रूटफुल, फ्रूटफुल है हमारे लिए कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव है, और ठीक है, कोई चीज़ हमारे लिए कैसी है, प्रोलिफिक है, प्रोलिफिक है, कोई चीज़ हमारे लिए कैसी है, फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, हमारे लिए फ्रूटफुल है, ठीक है, बेनिफिशियल हो जाएगी। तो इधर हमने देखा ये आपके जो वर्ड थे भाई, ये कैसे वर्ड थे, ये आपके थे अनफ्रूटफुल हो गया, बरेन हो गया, इनवैन हो गया, प्रोलिफिक हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, ये सारे के सारे भाई जो वर्ड हो जाएंगे ये किससे, निष्फल से रिलेटेड हो जाएंगे। और कई सारे इससे वर्ड और भी आपके बन सकते हैं, ठीक है, मैंने कहा इनफर्टाइल हो गया, कभी कभी आपने देखा होगा एक बांझ के लिए एक वर्ड आता है स्टेराइल, तो हमने कहा स्टेराइल, जैसे स्टेराइल को लिखना चाहो लिख सकते हो, स्टेराइल का मतलब बांझ, तो स्टेराइलाइज्ड हो जाएगा, स्टेराइलाइज्ड हो जाएगा, इसका मतलब ये वर्दलेस है, इसका कोई मतलब नहीं मिला हमें, कोई कीमत नहीं मिली, वर्दलेस है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कास्ट या प्राइसलेस बोल सकते हो, प्राइसलेस है, कोई प्राइस नहीं मिला, कोई फ्रूट नहीं मिला, फल नहीं, वर्दलेस है, ठीक है। तो अबोर्टिव, कभी कभी ये टैलेंटलेस भी आ जाता है, टैलेंटलेस हो जाएगा, ये टैलेंटलेस हो जाएगा, ये बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। वर्कलेस, कोई काम किया, वर्कलेस है, कोई वर्कलेस है, ये वर्कलेस है, कोई वेगस नहीं मिला, वेगस का मतलब होता है मजदूरी, जो आपको मेहनताना मिलता है, वेगस नहीं मिला, ठीक है। तो कई सारे यहाँ पे वर्ड बन जाएंगे और इसके अपोजिट भी आपको कई सारे वर्ड पता है, ठीक है। अब फटाफट से वर्ड हमने बताया ना, सारे के सारे वर्ड हम लोग करेंगे, इससे ज्यादा वर्ड करेंगे, लेकिन अभी आपकी डेमो क्लास है तो फटाफट से एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं, बढ़ते नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो यहाँ पे देखो निष्फल के लिए और भी वर्ड बन जाएंगे, और बाकी यहाँ पे अगर लिखना चाहो लिख लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा ये देखो ये क्या है भाई, ये हमारा कौन सा वर्ड बन जाएगा, वैल्यू, देखो ये बन जाएगा वैल्यूएबल, एक सेकंड, इनवैल्यूएबल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा भाई वैल्यूएबल, ठीक है, ये वैल्यूएबल बन जाएगा, कीमती हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू है, ये वैल्यूलेस हो जाएगा, ठीक है, वर्दलेस जिसको आपने कहा, ठीक है। तो कई सारे वर्ड बन जाएंगे, फटाफट इसको हम हटा रहे हैं, आपने इसकी साथ ले ली होगी। चलिए भाई बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्नोस्टिक। फटाफट से देखो क्या क्या वर्ड कर सकते हो। मैंने कहा ना अब ये वन वर्ड की बारी। अभी आपने देखो वर्ड देखे, अब ये वन वर्ड है, अब ये वन वर्ड है। मैं सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग कैसे करने वाले हैं, कैसे चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या है? देखो भाई, एजीएन जहां कहीं पे जीएनओ वर्ड मिल जाए इसका मतलब होता है जानना। इसका मतलब होता है जानना। लग गया एम, बन गया निगेटिव, इसका मतलब नहीं जानना। ये बन जाएगा निगेटिव, इसका मतलब हो गया ना जानना। ठीक है, तो नहीं जानना और किसके, ईश्वर के वजूद को। ये पर्सन नहीं जानता ईश्वर एक्चुअल में है या नहीं है, तो एग्नोस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? आ पर्सन, लिखो जल्दी से, हु डज नॉट, अ पर्सन हु डज नॉट नो, क्या नहीं जानता? कि जो गॉड है आपके, तो गॉड इज KNOW, नॉलेज, पहले लिखना नॉलेज। ठीक है, नॉलेजेबल, तो गॉड इज नॉलेजेबल। ये पर्सन नहीं बता सकता गॉड इज, अ पर्सन हु डज नॉट नो गॉड इज नॉलेजेबल, मतलब गॉड को जाना जा सकता है। ये सोचता है गॉड जो है एक, अगर कोई कह रहा हाँ है तो वो कह रहा ठीक हाँ है, अगर कह रहा नहीं है तो नहीं है। ये दोनों पक्षों में रहता है, इसको कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये कोई शक्ति को नहीं मानता। और तो ये हो गया। अच्छा, अब बात आती है जो मानते उनको क्या बोलेंगे? जो गॉड को माने उसको बोलते हैं थीस्ट, इसको बोलते हैं वन हु बिलीव्स इन गॉड, और इसी का अपोजिट होता है अथीस्ट। ठीक है, और एग्जाम में गलती होने का चांस क्या रहता है? THE, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है गॉड। THE इसका मतलब होता है गॉड, और हमने देखा ये गॉड हो गया। और IST मतलब डूअर, IST मतलब डूअर या फिर पर्सन, तो ये हो जाएगा पर्सन। ठीक है ना भाई, तो IST का मतलब हो जाएगा पर्सन, जो काम को करे या उससे रिलेट करे। तो भैया गॉड का जो पर्सन है मतलब गॉड को ये मानने वाला है। तो अब देखो गलती कैसे पूछता है, आपके एयरफोर्स में पूछा गया था ये THIEST कर दिया था और पूछ रहा था कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, ऐसे इसको घुमा फिरा के वर्ड पूछा था। भाई देखो मैंने कहा THE गॉड का है, IST पर्सन का है, तो यहाँ पे आप जायज सी बात समझ सकते हैं कि THEIST वाला सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जज कर सकते हैं। एक बार सारे के सारे जो भी वर्ड आपके डी से बन सकते हैं, थोड़ा सा मैं व्यू दूंगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा वर्ड नहीं कराऊंगा, कुछ वर्ड करा दूंगा। पहला तो वर्ड हो गया THEIST, वन हु बिलीव्स इन गॉड। दूसरा वर्ड हो जाएगा अथिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु डज नॉट श्योर अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंस, उसको बोलते हैं अथिस्ट। ठीक है, अच्छा ये देखो अथिस्ट हो गया, थीस्ट हो गया। इसके अलावा देखो PAN, पैन का मतलब होता है एवरी, पैन का मतलब होता है एवरी या ऑल। तो जैसे कहते हो पैन इंडिया, इसका मतलब कंप्लीट इंडिया, इन ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे देखो बन जाएगा PANTHEIST, पैंथिस्ट का मतलब जो सभी गॉड को माने, मतलब सभी गॉड को जो मानता है पैंथिस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो पैन का मतलब सभी गॉड को मानने वाला, इसका मतलब जो एक गॉड को मानेगा उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोनोथिस्ट, मतलब केवल और केवल एक गॉड पे विश्वास करेगा, जिसको आप क्या बोलते हो? एक, मतलब एक गॉड पे विश्वास करने वाला। जैसे कुछ लोग कहते हैं बजरंगबली को मानते हैं, दुर्गे माँ, इस टाइप से होते हैं, तो मोनोथिस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो PANTHEAN, पैंथियन, पैंथियन का मतलब होता है सर्वेश्वर मंदिर, जहाँ पे सारे के सारे देवता रहें। पैन का मतलब ऑल गॉड के रहने का स्थान। एन बताया था ना, एन रिलेट करेगा। मोनो मतलब एकल, THE एक गॉड को मानने वाला। पैन का मतलब सभी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। कभी कभी पैंथिस्ट के बजाय आपको पॉलीथिस्ट दे देता है, बात दोनों में एक ही है। ठीक है ना भाई, पॉलीथिस्ट हो जाएगा। इसके अलावा THEO, थियोक्रेसी, और एक होती है THEARCHY, थियार्की का मतलब होता है भैया गवर्नमेंट, या लिखना चाहो लिख लो गवर्नमेंट अंडर, गवर्नमेंट AUNDER, गवर्नमेंट अंडर द गॉड, गवर्नमेंट अंडर द गॉड, इसका मतलब होता है ये जो गवर्नमेंट होती है इसको बोलते हैं क्या? ये गॉड के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि THE का मतलब हो गया गॉड, और ARCHY इसका मतलब क्या होता है? रूल या क्रेसी, इसका मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट, रूल या गवर्नमेंट, इसका मतलब गॉड की गवर्नमेंट। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, और थियो का मतलब था रिलीजियस, तो इसका मतलब रिलीजियस पीपल की गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, अ गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल, उसको बोलेंगे थियोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल, दैट इज थियोक्रेसी। ठीक है ना भाई, तो थियोक्रेसी हो गया। अब आगे देखो THEO, थियोफाइल, जिसको क्या हो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता हो, थियोफाइल। फाइल का मतलब लव से रिलेटेड, थियोफाइल हो गया। ठीक है ना भाई, ठीक है, तो थियोफाइल हो जाएगा। थियोगमी मतलब गॉड की गमी, गॉड की गमी शादी। ठीक है, तो गॉड की शादी या गॉड से शादी। ठीक है,
तो बहुत सारे इसके वर्ड बन जाते हैं THE से रिलेटेड, ठीक है। गॉड से कुछ लोग नफरत करते हैं, गॉड, जैसे मैंने कहा थियोफोबिया, तो गॉड के एग्जिस्टेंस का डर, तो थियोफोबिया, फोबिया का मतलब डर, आपको किसी से डर है, ठीक है। तो नेक्रोफोबिया, अगोराफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, देयर आर सो मेनी वर्ड रिलेटेड टू फोबिया। एंड नाउ गमी, गमी इज रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज, थियो, थियो इज रिलेटेड टू गॉड, तो गॉड की मैरिज या पर्सन हु गेट मैरिड विद गॉड, मतलब गॉड से मैरिड टू गॉड, मतलब गॉड से जिसकी क्या शादी हो जाए, थियोगमी हो जाएगा। थियोफाइल, तो कई सारे वर्ड हो जाएंगे बड़े। फटाफट से नेक्स्ट वर्ड की ओर चलो भाई, मैं क्लियर कर रहा हूं। हाँ भाई, एग्नोस्टिक समझ में आ गया, चलिए बढ़ो फटाफट से दूसरे वर्ड की ओर। चलिए भाई, यहाँ पे देखो, तो हमने कहा आल्ट्रिस्ट, आल्ट्रिस्ट, आल्ट्रिस्ट का मतलब था परोपकारी, जो दूसरों पे परोपकार करता है, ठीक है। इसको सिंपल से समझ लो, परोपकारी बोलते हैं इसको, परोपकारी, ठीक है। कई सारे वर्ड बनते हैं, फिलंडर वगैरह, इसके लिए जो मानवतावादी हो, जो परोपकार करे, लोगों के हित के बारे में सोचे, बहुत सिंपल सा वर्ड है, हटो उसमें क्या करोगे, परोपकारी, मतलब इसमें दया बहुत होती है, ठीक है। ये आप ऐसे बोल सकते हो, जो निर्दयी है उसको स्टर्न बोलते हैं, केयरलेस, और जितने भी मैंने वर्ड आपके देखना पिछली क्लास में कराए हैं जो दया वाले हैं, सारे वर्ड रख देना, ही बन जाएगा। परोपकारी है, हितकारी, लोगों का हित सोचता है, अच्छा है, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है भाई, मैंने वर्ड कराए हैं ये, इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। चलो भाई देखो भाई, एमेच्योर, एमेच्योर हमने शायद नहीं कराया, देख लो भाई। एमेच्योर का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो अपनी मर्जी से काम को करे, अपना प्रोफेशन से काम करे, उसकी शौक हो उस काम करने के लिए, ऐसे पर्सन को एमेच्योर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, वन हु डज वर्क नॉट, यहाँ पे लिखो वन हु डज वर्क नॉट एज हिज, यहाँ पे वंस लिख लो, वंस, क्योंकि वन के अकॉर्डिंग वंस, ठीक है। प्रोफेशन मतलब वो उसका व्यवसाय नहीं है, अपने प्लेजर के लिए कर रहा है, वो फॉन्ड ऑफ है उस चीज का, इसलिए उस चीज को कर रहा है, एमेच्योर बोलेंगे जिसको आप। अच्छा, एमेच्योर का मतलब ये तो हो गया, इसको कभी बोलते हैं नौसिखिया, नौसिखिया भी बोलते हैं। तो एमेच्योर के लिए कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, लिखो फटाफट से। तो मैंने कहा देखो भैया, नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है। क्यों होता है नोवाइस का मतलब, देखो NOV, नो, इसका मतलब होता है न्यू, नो मतलब नया नया जो पर्सन है, ठीक है। तो नोवाइस का मतलब नौसिखिया। वन यहाँ पे लिखना, जो लिख लो, वन हु इज न्यू इन हिज बिजनेस, जो अपने बिजनेस में नया नया हो, बिजनेस में, ठीक है, नोवाइस हो गया। अगला लिखो, इसी के सिनोनिम्स लिखो, टायरो, टायरो लिख गया, ठीक है भाई। बिगिनर, ठीक है, BIGINN यार, बिगिनर, ठीक है, बिगिनर हो जाएगा, ठीक है, बिगिनर हो गया, टायरो हो गया। इसके अलावा LEARN, लर्नर हो जाएगा, ठीक है, LERN या लर्नर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा अप्रेंटाइस, अप्रेंटाइस हो जाएगा, अप्रेंटाइस हो जाएगा, ठीक है। तो टायरो हो गया। इसके अलावा देखो GRNN, ग्रीन हॉर्न हो जाएगा, ग्रीन हॉर्न हो जाएगा। कभी कभी आपको मिलेगा ग्रीन हैंड, ग्रीन हैंड हो जाएगा, ठीक है ना भाई, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हैंड। नोवाइस, टायरो, बिगनर, लर्नर, अप्रेंटाइस। कभी कभी इसके लिए एक वर्ड लिख लो, नियो, नियोफाइट, नियोफाइट, नियोफाइट का मतलब होता है नया नया, ठीक है। नियो, यहाँ पे जो नियो वर्ड लगा इसका भी मतलब होता है न्यू, ठीक है। अभी दोनों मैं क्लियर कर दूंगा वर्ड, एक बार इसका सिनोनिम्स लिख लो। तो नियोफाइट हो गया, ग्रीन हैंड हो गया, जो भैया क्या है, रूकी है, जो रूकी है, जो नया नया है, इसका मतलब डेबलर है, ज्यादा स्पीड नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड इससे रिलेट करते हैं भाई मेरे, तो फटाफट से ये वर्ड लिख लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इसी से रिलेट करने वाला लिख लो फटाफट से, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ली, चल भाई फटाफट से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, इसका मैं क्या करना, मैं बताने वाला था, नोव, NOV मिल जाए, NEO मिल जाए, इन दोनों का मतलब होता है नए से रिलेटेड। राइटिंग पे ध्यान मत देना भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी में कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए राइटिंग ऐसी आ रही भाई, ठीक है। तो नोव या नियो का मतलब होता है न्यू, जैसे मैंने कहा, देखो पहला ही वर्ड आपने देख लिया, नोवाइस, मतलब नया नया पर्सन है, ज्यादा जानता नहीं है, नौसिखिया इसको बोलते हैं, काम करना भी जस्ट स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो आपने नोवाइस देख लिया। इसके अलावा देखो री, और आगे लगा दे नोव, री मतलब दोबारा, नोवेशन, रिनोवेशन मतलब हो गया का नवीनीकरण, ठीक है। और इनोवेशन, देखो इनो यहाँ पे देखो आ गया नो, इनोवेशन, इनोवेशन हो गया। और रिनोवेशन मतलब ये देखो पुनः नवीनीकरण है, और इनोवेशन का मतलब नवीनीकरण हो जाएगा, ठीक है। इनोवेशन अपने नया क्या आपने इन्वेंशन कर दिया, इनोवेट क्या कर दिया, रिनोवेट नया दोबारा कर दिया, ठीक है, मतलब दोबारा से नया कर देना, किसी को मेक न्यू अगेन समथिंग। और ये देखो नोवाइस हो गया, इनोवेशन हो गया, ठीक है। अभी आपने देखा होगा नोवेल, नोवेल का मतलब न्यू, जैसे कहते हो नोवेल अकेडमी, ये सब बहुत सारे नाम चलते हैं, तो न्यू अकेडमी है,
नोबेल प्राइज, नया नया प्राइज है, ठीक है भाई। तो आपने देखा रिनोवेशन हो गया, रिनोवेट हो गया, अच्छा रिनोवेट का देखो, रिनोवेशन कर लिया, रिनोवेट भी कर सकते हो, रिनोवेशन हो गया, रिनोवेट करना, इस चीज़ को पुनः नया कर देना, ठीक है, इनोवेशन। तो अब देखो यहाँ पे, और बाकी तो हमने देखा कि नियो भी तो करना था, तो नियो फाइट हो गया, और नियो से देखो कौन कौन से, नियोलॉजी हो सकता है, नियोलॉजी। इसके अलावा देखो क्या बन सकता है, नियोक्रेसी बन सकता है। नियोक्रेसी मतलब नए नए लोगों की जो क्रेसी बने उसको नियोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। नियो मतलब नया, और नो का मतलब भी नया, तो नोवाइस, रिनोवेशन, इनोवेशन, नोवेल, कई सारे वर्ड हैं, वो बाद में आपको कराएंगे, क्योंकि अभी मैंने फिर बताया कि आपकी क्लास में थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना भाई। चलो भाई, एमेच्योर के बाद में देखते हैं कौन सा वर्ड है यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका, अच्छा एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है भाई। चलो देखो फटाफट से कौन सा वर्ड है यहाँ पे। तो एम्बीडेक्स्ट्रस, इसका मतलब देखो, एमबी का मतलब होता है बोथ, जो यहाँ पे एमबी लगा हुआ है इसका मतलब होता है बोथ है भाई। और डेक्स्ट्रस का तो मतलब पता है स्किलफुल, इसका मतलब बोथ स्किलफुल, इसका मतलब जिसके दोनों हाथों में हो, इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो लिख सकता हो दोनों हाथों से। अ मैन, अ पर्सन हु कैन राइट आइदर हैंड्स विद इजीली, मतलब जो दोनों हाथों से इजीली लिख सकता हो। एमबी का मतलब बोथ, डेक्स्ट्रस का मतलब स्किल हो, तो दोनों हाथों में जिसके स्किल हो, दोनों हाथों से लिख सकता हो, जो दोनों तरह से अच्छे से लिखना जानता हो, एमबी डेक्स्ट्रस हो जाएगा। एमबी से कौन कौन से वर्ड और बन सकते हैं, देखो एमबी, ठीक है, एमबी हो गया, और आगे लिख लो वोलेंट, एमबी वोलेंट, ठीक है। तो एमबी वोलेंट का मतलब दुई, अब देखो दुई इच्छाएं जिसकी हो, ठीक है, एमबी वोलेंट एक इच्छा पे नहीं है, जिसके दो गोल हों, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या बना सकते हो, इसके अलावा देखो एमबी या एमफी दोनों का मतलब एक ही होता है, तो एमफी और बीएन, एमफी बीएन, देखो एमफी का मतलब बोथ, और बाई का मतलब बायो, ठीक है, और एएन बताया था कैटेगरी। तो ये मतलब दोनों प्रकार की जो लाइफ जीते हो, मतलब जो पर्सन वाटर में भी रह ले और जो पर्सन जमीन में भी रह ले, तो दोनों जगह जो रह लेता है उसको एम्फीबियन बोलते हैं। अ एनिमल व्हिच कैन लिव बोथ एज वेल एज वाटर, या जो वाटर में रह सकता है, और एज वेल एज सैंड, जो बालू में भी रह सकता है, भूमि पे भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है। एमबी वोलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एमबी डेक्स्ट्रस हो जाएगा। तो एमबी देखो बोथ होता है, इसके अलावा एमबी का एक मतलब होता है सराउंडिंग, ठीक है, आपके जो चारों ओर का जो ऑरा है, ठीक है, जो चारों ओर का जो भाग है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। जैसे एम्बियांस हो गया, एम्बियांट हो गया, एम्फोरा, और इसी से देखो एमबी से बनता है एक वर्ड आपका, एम्फी से बनता है एम्फोरा। एम्फोरा होता है आपका एक जग इस टाइप से, और इस टाइप से एक जग होता है जो जिसमें दो हैंडल लगे होते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया, इस टाइप से कई सारे वर्ड बनते हैं, और एमबी के वर्ड मैंने नेक्स्ट क्लास में बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब जो इजीली दोनों हाथों से लिख सकता हो, है भाई। चले बड़े, और कई सारे वर्ड हैं वो बाद में आपको बताते हैं। चलिए भाई, तो एमबी डेक्स्ट्रस हो गया है। फटाफट से देखिए, अनार्चिस्ट का मतलब क्या है, मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ भाई, क्योंकि इसके बाद मेरी क्लास लगी हुई है। चलो भाई देखो फटाफट से कौन सा आपका वर्ड हो जाएगा अनार्चिस्ट। भाई देखो, एक वर्ड आपका होता है ARCH, आर्क, या ARCHY, आर्की। आर्की का मतलब भैया क्या होता है, गवर्नमेंट या रूल। फिर से माइंड में इसको लॉक कर लो। तो भैया इसका मतलब गवर्नमेंट या जो रूल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई कि इसका मतलब हो गया रूल या गवर्नमेंट। अच्छा, IST का मतलब पर्सन, समझते रहना, मैं इसको तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। AN दोबारा कभी नहीं भूलोगे, ANARCHIST। IST हमारा क्या है, ये पर्सन को बता रहा है, ठीक है भाई, ये पर्सन को बता रहा है। आर्क हमारा क्या बता रहा है, रूल और या गवर्नमेंट को बता रहा है। AN हमारा क्या बता रहा है, AN का मतलब निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव कर दो, ये निगेटिव सेंस देगा। इसका मतलब निगेटिव, रूल मतलब निगेटिव, इसका मतलब जो गवर्नमेंट को क्या कर दे, निगेटिव लोग खत्म कर दे, जो गवर्नमेंट को खत्म कर दे, इसका मतलब उसको अनार्चिस्ट बोलते हैं। या जो रूल को ना माने, भाई निगेटिव करा तो नहीं मानेगा, तो ये आर्की को नहीं मानने वाला अनार्चिस्ट हो गया। जो आर्की को नहीं मानेगा इसका मतलब रूल को तोड़ रहा है, जो रूल को तोड़े, गवर्नमेंट को तोड़े, या फिर किसी राजा या रानी जो भी वहां के शासक उनकी हत्या कर दे, अनार्चिस्ट होता है। अनार्चिस्ट रूल को नहीं मानने वाला, शासन को नहीं मानने वाला, तो ऐसा पर्सन क्या हो जाता है, अनार्चिस्ट हो जाता है, ठीक है। अनार्चिस्ट विद्रोही का सिनोनिम्स बन जाएगा। रेबल जिसको बोलते हो, रेबल जो होता है विद्रोही। इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट में से चला जाता है, ठीक है। ये थोड़े अलग हैं, और यहाँ पे अनार्चिस्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपके घर में भी कोई ना कोई अनार्चिस्ट होगा, ठीक है, जो रूल को आपके, जैसे आपने देखा कुछ लोग कैसे होते हैं भाई, कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव से मतलब कन का मतलब होता है जो बनाए रखते हैं, ठीक है, और जरो का मतलब कीप, इसका मतलब होता है सा, तो लिए हुए, रखे हुए हैं, जारू, तो ये आप अपने आप संरक्षण किए हुए अपने आइडियाज को, अपने, इसका मतलब ये कैसे लोग होते हैं, ये पता है बाईगाट लोग होते हैं,
बाईगार्ड का मतलब मेरा है कि इनके आइडियाज जो होते हैं, इनकी जो पुरानी सोच होती है वो बरकरार रहती है, रूढ़िवादी होती है, अपने सिद्धांतों पे चलते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो इसी से बना तो कंजर्वेशन बना है, रिजर्वेशन जिसका संरक्षण मतलब जर्व का मतलब होता है रख रख लेना, कीप, जरा अभी बताएंगे जब रूट वर्ड कराएंगे, ठीक है भाई। तो अनार्चिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। तो रूल या गवर्नमेंट हो जाएगा अनार्चिस्ट, रूल या गवर्नमेंट को तोड़ने वाला, ठीक है ना भाई। तो अब देखो कोई मान लो आपके घर में कोई एक प्रथा चलती चली आ रही, इस प्रथा को घर में किसने तोड़ दिया, ठीक है, तो रूल या गवर्नमेंट को तोड़ने वाला, प्रथा को तोड़ने वाला, तो इस टाइप से आप वर्ड रिलेट कर सकते हैं भाई। चलो भाई देखो, अच्छा यहाँ पे अब इडियम, कुछ इडियम देखो, मैं अब देखो इडियम में कैसे समझाता हूँ, एक बार तरीका देखना मेरा। एट हो गया, वंस का मतलब पता ही है आपका प्रोनाउन के लिए, विट का मतलब भैया क्या होता है, माइंड, विट का मतलब होता है माइंड या चाल, आपकी जो चाल है, माइंड है। अब देखो एंड का मतलब खत्म, दिमाग तुम्हारा काम करना खत्म, इसका मतलब दिमाग काम करना खत्म, इसका मतलब आप क्या हो गए हो, टोटली कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, टोटली परप्लेक्स्ड, ठीक है, टोटली परप्लेक्स्ड। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, टोटली एनॉयड, ठीक है। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, नॉट एबल टू टेक डिसीजन, ठीक है, नॉट एबल टू टेक डिसीजन, इनकैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन, मतलब जो अपना डिसीजन लेने में असमर्थ हो उनको क्या बोलेंगे हम, एट मंथ्स विट्स एंड। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलो, तो विट का मतलब दिमाग काम करना बंद कर दे, उस पोजीशन में जैसे मैं आप बोल सकते हो कि सीइंग द कंडीशन, सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज, सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर, सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज यंगर ब्रदर, यहाँ पे लिख सकते हो द एल्डर, या जो भी कुछ लिखना चाहो, ठीक है। या राम, या राम का जो छोटा भाई है, राम वाज, राम था, एट, अब राम के लिए क्या लगाएंगे भाई जल्दी बताओ, हिज, राम वाज एट हिज, आगे बताओ जल्दी से बताओ क्या लगाएं, यही लगा देंगे ना, विट्स एंड। तो राम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, उसकी कंडीशन को देख करके बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, हो सकता है उसने जहर खा लिया हो या कुछ ऐसा काम किया हो जिसको देख करके परेशान हो गया, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूज के लिए वर्ड बने हैं, मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा क्लास को, ठीक है। चलो भाई देखो कई सारे वर्ड हैं जो कंफ्यूजन से रिलेट करते हैं, बताएंगे आपको। स्पर का मतलब होता है प्रेरणा, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, हर एक क्षण की प्रेरणा, हर एक क्षण का सार, इसका मतलब हर एक क्षण का अगर सार लेना है, वास्तव में लाइफ को जीना है, तो विदाउट डिले यू शुड स्टार्ट एनीथिंग, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए, और सबसे पहले आप कुछ भी करने जाओ, सबसे पहली चीज है आपके माइंड में ये जो GOL गोल दिख रहा है, ये गोल सेट हो। दूसरी चीज क्या है मेरे भाई, आप जो बोलते हो ना ये मेरा ड्रीम है, इसका मतलब आप कभी भी सफल नहीं होने कहेंगे, ऐसा क्यों कहेंगे, जो ये ड्रीम है इसको बोलना करिए बंद, क्योंकि ड्रीम सपना जो होता है उसको केवल देखा जाता है, सपना को केवल देखा जाता है, और जो भैया गोल होता है इसको क्या किया जाता है, इसको अचीव किया जाता है। अब आप डिसाइड करो आपको अचीवमेंट चाहिए या आपको केवल और केवल सपना चाहिए, जो कि जिसको आप केवल इमेजिन कर सकते हो, जो इसका रियल में कोई वजूद नहीं है। तो आप जो भी आप गोल सेट करो, सबसे बड़ी बात सबसे पहले एक एम सेट करो, भले ही टाइम लग जाए। हमने देखा है लगभग आपके जितने बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग तैयारी करते जा रहे हैं, उनको ये पता नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, भले एक दिन लग जाए 2 दिन लग जाए। सबसे पहले आप एक अपना गोल सेट करिए, आपको ये गोल पे करना क्या है, और फिर अपना जो भी 100% जितना हो सकता है उस गोल पे लगा दीजिए, ठीक है। मान लो आपकी ताकत जो है, आपकी जो ताकत है, मैंने कहा आपकी ताकत जो है वो है 100%, हमने कहा आपकी 100% ताकत है। आपका मन कर रहा लाओ यार SSC कर लें, SSC में क्या किया आपने 40% अपनी ताकत लगा पाई थी, तब तक मन में आया यार अभी SSC में जो है मैं जो है 20 साल तक फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता। आशा पापा ने कहा अच्छा ऐसी बात है कि अभी तो बेटा हमारा जो 21 साल का होगा या 18 साल का होगा तब जाके ये कहीं SSC में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, लड़का भी है 16 साल का। अब आप 40% तैयारी कर चुके हैं SSC की, माइंड में आया यार अभी तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी ना किसी डिफेंस की, IAF NDA इन सब चीज की तैयारी कर सकता हूँ, MR। तो मैंने कहा अच्छा
सोचा यार सही तो है, अभी 2 साल में तुम्हें इसकी तैयारी, अब आपने क्या किया, गोल पर से आप हटे, अब जाके आप इस पे आए, तो अब आप तो इसको केवल 60% दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि 40% ऑफ योर पावर इज ऑलरेडी हैज बीन डिस्ट्रक्टेड इन एसएससी। आपकी जो 40% पावर थी वो किसमें खत्म की जा चुकी है? एसएससी में। तो आप अपना 100% कैसे, यू कांट पे योर 100% इन एनडीए या जो भी आप आईएएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले गोल बनाना, एक बनाना, 100% पूरी ताकत लगा देना, सफलता आपके हाथ में होगी। ठीक है ना भाई? तो ये चीज आपके मन में, और आपका जो माइंड है ना, ये आपको बताऊं मैं, आजकल के जो आपके जो माइंड है पल भर में बदलते हैं ना, कहते हैं पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। तुम्हारा पल भर में गोल बदलता है, ये रिश्ते नहीं बदलते। तुम्हारा माइंड 2 मिनट में डाइवर्ट हो जाता है, तो ये डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक चीज करनी है, उसी चीज पे करना है। लोग कुछ भी बोले, लोग तो आपको जरूर बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कहेंगे अच्छा आप ये कर रहे हो यार, ऐसा करो, तुम यार आईएएफ की तैयारी कर रहे हो, देखो अब बताओ तुमको लोगों की बात, आईएएफ की तैयारी कर रहे हो, कहेंगे आईएएफ की यार तैयारी कर रहे हो, सैलरी इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, कुछ आपको मिलेंगे, कहेंगे देखो आईएएफ तैयारी कर रहे हो, सैलरी आपको मिलनी नहीं अच्छी। इसके अलावा क्या करोगे यार, फोर्स लाइन की नौकरी है, आराम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहेंगे फोर्स लाइन की नौकरी, आराम भी नहीं मिलेगा, तो आईएएफ की तैयारी क्यों कर रहे हो, सैलरी नहीं, आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने सोचा हाँ यार बात तो इनकी सही है, आईएएफ तैयारी क्यों कर रहे हैं, आराम वाली नौकरी चाहिए। आप धीरे से आईएएफ से उठे, ये इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, आप धीरे से इससे उठे और डायरेक्ट कहाँ गिरे, आके आईएएस पे, कह रहे ले भाई बहुत आराम मिलेगी। अब आईएएस की तैयारी शुरू, आईएएस तैयारी करते करते मर गए, पता लगा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बात सुनो, जो लोग तुम्हें कह रहे तुम यार एयरफोर्स की काहे तैयारी कर रहे हो, वही लोग तुम्हारे पास आएंगे, काहे कर लिए तैयारी, हम तो तुमसे पहले ही कह दे तुम्हारे कुछ नहीं बस किए, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो लोग जब आप कुछ कर रहे होंगे तब भी छोटा करोगे तब भी मजा लेंगे, और बड़ा करोगे पता लगा आईएएस तैयारी कर रहे, अरे फलाने का लड़का क्या कर रहा, अरे आईएएस सुने आईएएस की तैयारी कर रहा, अरे उसके बस की बात नहीं है आईएएस तैयारी के, तो तैयारी वही करना पड़े, बहुत बड़ी नौकरी है। और कहीं गलती से अगर तुम आईएएस वाइज में हो गए और वहीं सबसे पहले आएंगे रोते हुए, कहेंगे पता है बचुआ, ये चश्मा लगा के आएंगे बाबूजी, कहेंगे पता है बचुआ हम ही सबसे ज्यादा चाहते थे कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, सबसे ज्यादा हम ही तो चाहते थे। और फिर टाइम होगा तुम्हारे पास, कह दो अच्छा तुम आए हो, हमको मालूम था तू 1 नंबर का कुत्ता है, तुम्हारी जो शक्ल है वो कुत्ते जैसी दिख रही है, तो कहेगा हाँ अम्मा भी यही कहती हैं कि हमारी शक्ल, ये सब मानेगा फिर। क्यों? क्योंकि अब इसके पास कोई विकल्प नहीं है आपको कहने का। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है मैं आईएएस की तैयारी कर सकता हूँ, जी जान लगा दो करने के लिए, लगता है मेरी इतनी मेमोरी जो पावर है इतनी कम है, मैं फिर कह रहा हूँ जोश में आकर के होश मत खोइए। आप जो भी सोचना है पहले सोच लीजिए, मुझे आईएएफ की तैयारी करनी है, सिंपल तैयारी करनी है, अभी मैं 16 में हूँ, अपना 18 से पहले ही मैं अपनी जॉब पकड़ लूंगा, या 21 तक की आपको चांस मिलता है, इसको मैं पकड़ लूंगा, मेरी अपनी क्षमता मेरी इतनी है, मैं इसको कर पाऊंगा। ठीक है, आपको लगता है कि बढ़िया है, सब कुछ है, नौकरी कोई भी कम या ज्यादा नहीं होती, सारी की सारी गवर्नमेंट नौकरी है, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है। ठीक है, सबको मौका नहीं मिलता आईएएफ में जाने का, ये देश की सेवा करने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो हर कोई आईएएफ की तैयारी नहीं करता, ये दिल की बात होती है, हिम्मत वाले ही आईएएफ तैयारी करते हैं। ये जितने भी आईएएफ वाले, मैं हर बार इनको बोलता हूँ, और एक ही वर्ड क्यों बोलता हूँ, मैं जय हिंद इसीलिए बोलता हूँ, ये जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए मैं बोलता हूँ, ये सल्यूट करता हूँ उनको जो आईएएफ तैयारी कर रहे हैं, जो फोर्स लाइन में जाते हैं, क्योंकि वो देश के हीरो हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से चलो कहाँ पे थे हम, तो इसका मतलब भैया क्या हो जाएगा, विदाउट डिले, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा विदाउट डिले। तो भैया यहाँ पे यूजिंग में आप कितने भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं कि यू शुड एट द स्पॉट मोमेंट है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमें इस काम को बिना डिले स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एट द स्पॉट ऑफ द मोमेंट यू शुड स्टार्ट दिस, कि आपको बिना देरी के इस काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। चलो भाई, जय राम जी की। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ऑल इन ऑल, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। ऑल इन ऑल का मतलब भाई क्या होता है, सर्वे सर्वा, सभी, सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा है, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑलमाइटी बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, इसके लिए एक वर्ड आपको लिखना चाहिए, लिख लो ओमनी, जिसके पास सारी क्षमताएं, ओमनी पोटेंट है, जो ओमनी पोटेंट है, ऑलमाइटी है, जो ऑलमाइटी है, ओमनी पोटेंट है, सारी पावर जिसके पास है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल इन ऑल। चलो भाई फटाफट से बढ़ो, सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, आप भी सर्वे सर्वा हैं। ठीक है, देखो एट लॉगर, लॉगर का मतलब है लकड़ारा, लॉगर का मतलब होता है वुड कटर, केवल कटर लिख सकते हो। ठीक है, वुड कटर का मतलब लकड़ारा, और हेड्स का मतलब भैया सर।
ठीक है। तो लकड़हारे के सर पर, देखो जैसे मैं कह दूं आई वाज एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब समझो मैं था पर लॉगर हेड मतलब लकड़हारे के सर के दिमाग पर था, इसका मतलब है कि मैं लकड़हारे के दिमाग के जैसा था। लकड़हारे के दिमाग का मतलब क्या है पे समझो, ये है लकड़हारा पकड़ी बांधे हुए, ये देखो इसका दिन भर का काम क्या, इसका दिन भर का काम है एक हथौड़ी, क्या बोलते हैं इसको, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को लिया, एक्स जिसको बोलते हो, एक कुल्हाड़ी को लिया और कुल्हाड़ी को करेगा क्या, क्या करेगा भाई, इस कुल्हाड़ी को, अरे यार इस कुल्हाड़ी को ये क्या करेगा, इस कुल्हाड़ी को इसने पकड़ा और ये भाई देखो इसकी कुल्हाड़ी है और इसको पकड़ा, पूरा दिन इसका काम क्या है भाई, इस कुल्हाड़ी को पकड़े रहेगा और पकड़े पकड़े पूरा दिन इसका काम है लकड़ी को काटना। ये देखो दे काटे जा रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा वायलेंट होना पड़ता है, तो पूरा दिन इसका काम है लकड़ी को काटना। तो भैया यहाँ पे होता है वायलेंट, यहाँ पे लिख लो, या एट द, यहाँ पे लिख लो एट द स्ट्राइफ, STRIF स्ट्राइफ मतलब झगड़े में होना, यहाँ पे लिख लो इन डिस्प्यूट, इन डिस्प्यूट झगड़े में होना, ठीक है, झगड़े में, अदरवाइज वायलेंट भी होता है, ठीक है, वायलेंट भी होता है, ठीक है, क्रूएल जिसको बोलते हो। तो बात समझ में आ गई होगी। लॉगर सेट का मतलब लकड़हारा जो होता है अगर वो जिद्दी ना हो, अपने कुल्हाड़ी पे जोश ना दिखाए, वायलेंट ना हो, तो लकड़ी कैसे काटेगा, कहेगा अरे जी लकड़ी जी आप कट जाइए मैं तुमको काट, ऐसा थोड़ी ना होता है ना भाई, ठीक है। तो एट लॉगर्स का हेड का मतलब आपको समझ में आ गया। चलो भाई मूव करो फटाफट से। एट ऑड्स भाई क्या होगा जल्दी से बताओ। एट ऑड, ऑड का मतलब सबको पता है, एट ऑड्स विचित्र, ठीक है, या ऑड्स का मतलब देखो, ऑड का मतलब जो हमारा क्या हो, विषम हो। ऑड के बहुत सारे मतलब है, जो हमारा क्या हो, विषम हो, जो विपरीत हो, जो कैसा हो, क्वेर हो, विचित्र हो, स्ट्रेंज हो। और यहाँ पे ऑड्स लग गया, ऑड्स है जो हमारे, इसका मतलब जो हमारे खिलाफ है, जो विपरीत है, इसका मतलब बताओ जो हमारे एट ऑड्स का मतलब है, यहाँ पे लिख लो इन डिस्प्यूट, इन डिस्प्यूट, ठीक है। जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो कि यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो बोथ, बोथ यहाँ पे BOTH है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो BOTH, तो बोथ, बोथ ब्रदर्स, ठीक है, आर एट ऑड्स, ठीक है, ठीक है। और बताओ क्यों है, यहाँ पे लिखना लिख सकते हो एज, ठीक है, एज हिज यंगर जो है, यहाँ पे लिख सकते हो लिख लो बोथ ब्रदर्स आर एट ऑड्स एट हिज यंगर। इसके अलावा क्या लिख सकते हो भाई, ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं नहीं कहते जर जोरू जमीन, इन्हीं तीनों कारण झगड़े होते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखना चाहिए लिख लो, एक सेकंड में लिखे यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लो ड्यू टू, ठीक हो, ड्यू टू पैट्रीमनी, ठीक है, पैट्रीमनी, ठीक है, पापा की संपत्ति की लड़ाई हो रही दोनों भाइयों में, या ऐसा लिखना चाहो लिख लो भाई। कभी कभी होता क्या है, झगड़े के लिए एक वर्ड आता है एन एप्पल, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसके अलावा होता है काज ऑफ डिस्प्यूट, काज ऑफ डिस्प्यूट। इसके अलावा क्या होता है भाई, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, काज ऑफ डिस्प्यूट, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़, कंटेंशन मतलब झगड़ा, ठीक है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। चलो भाई तो भैया ये क्या हो जाएगा, इन डिस्प्यूट झगड़े में होना, कलह में होना, ठीक है भाई। देखो भाई फटाफट से देखो भाई, एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब भाई क्या होता है, देखो एट लार्ज का मतलब खुला छोड़ देना, मुक्त कर देना किसी को, ठीक है, किसी को मुक्त कर देना। तो आपने देखा कुछ लोग अपने कुत्ते को खुला रखते हैं, छुट्टा रखते हैं, ठीक है, एट लार्ज का मतलब खुला रखना, मुक्त रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इसका मतलब होता है सेट फ्री, सेट फ्री रखना, मेक फ्री मुक्त कर देना, ठीक है, इमेंसिपेट कर देना, ठीक है, लिबरेट कर देना, ठीक है भाई, रिलीज कर देना। भाई बहुत सारे वर्ड हैं, कितने लिखोगे। चलो भाई देखो बढ़ो आगे। आर्गसाइड बताओ जल्दी से, आर्गसाइड का मतलब क्या था। आर्गस का मतलब होता है 100, शायद बताया है वीडियो में, जाके देखना एक बार वीडियो। आइड, आर्गसाइड का मतलब जिसकी 100 आंखें हो, तो 100 आंखों वाला पर्सन ये इमेजिनरी पर्सन होता है। तो 100 आंखें हो जिसकी, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा वॉचफुल है, बहुत ही ज्यादा ये वॉचफुल है, ये बहुत ज्यादा क्या है, अलर्ट है, ये अलर्ट है, ये बहुत ज्यादा क्या है, विजिलेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्या है, केयरफुल है, ठीक है भाई। और लिखना चाहो लिख लो,
अवेयर, AWARE अवेयर हो, ठीक है, BWA बीवेयर हो, बीवेयर हो, अवेयर हो, इन सभी के साथ में बी और अवेयर। चेरी, चेरी हो, इन सभी के साथ में आंख लगाते हैं, जैसे चेरी आंख डॉग्स, अवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर ऑफ, इन सब का मतलब होता है सावधान, कुत्तों से सावधान, इस टाइप से। तो इन सब के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आएगी, ठीक है। फटाफट से लिखो, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एट द स्टोन्स थ्रो, ठीक है, फटाफट से इसको करते हैं क्योंकि टाइमिंग हो रही है हमारी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखते हैं एट द स्टोन, स्टोन्स का मतलब देखो स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंकोगे, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ एच है, ठीक है। देखो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पत्थर फेंक। आप पत्थर क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा दूर नहीं फेंक सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो वेरी नियर, और इसी का एक मिलता जुलता भाई होता है, मिलता जुलता भाई कौन, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है। डिस्टेंस, एट डिस्टेंस या डिस्टेंस केवल, ठीक है, डिस्टेंस इसका मतलब दूर। देखो आर्म्स लेंथ, जैसे आपको बताना पड़े वो, तो आप कहते हो वो इतना दूर है, इसका मतलब वो दूर है भाई। वो दूर है का मतलब हाथ उठा के बोलोगे तो हाथ उठा के तो चंद्रमा को भी बोल देते हो, इसका मतलब चंद्रमा बहुत दूर है, सूर्य बहुत दूर है। तो हाथ की बात करें, एट आर्म्स लेंथ की बात करें तो बहुत ज्यादा दूर। और ऐसे करें एट आ स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंक के जाओ, वहां चले जाओ, उठा लो जाके, वही मिल जाएगा, मतलब कितना दूर फेंकोगे यार। तो इस टाइप से आप वेरी नियर, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, चलो देखो, तो कह रहा है बीट द एयर। देखो भाई बीट द एयर, आपको स्टोरी भी बताई है अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे। बीट द एयर, देखो ये है इंस्टाग्राम की दुनिया के भैया हमारे क्या बादशाह, ये हमारे इंस्टाग्राम की दुनिया, इनके आ जाते हैं 100 के व्यूज। ये कह रहे हम बादशाह हैं इंस्टाग्राम दुनिया के, और इंस्टाग्राम दुनिया की ये है रानी, ये है रानी, ठीक है। और इनकी कमर ऐसे ऐसे, क्योंकि कमर ज्यादा हिलती है इंस्टाग्राम पे, तो मैं ऐसे बनाऊंगा इनको। तो ये भी है रानी इंस्टाग्राम दुनिया की। अब ये दोनों गए, बताया था आपको ना कि इन दोनों, ये मान लो दोनों क्या है, मान लो ये सड़क है और इस सड़क पे ये आपकी कुर्सी पड़ी हुई है, इस पे दोनों के दोनों विराजमान है, ये दोनों के दोनों विराजमान है, ठीक है। ये चक्को बक्को है, ये दोनों के दोनों विराजमान है। और उधर से हवा आई, इनके दुख को, जो दो बाल थे ना, ये इंस्टाग्राम की रानी, ये जो भी है, तो इनके दोनों बाल गए उड़। अबे दोनों बाल उड़ गए, ये टकली हो गई। लड़का क्या कह रहा है, अच्छा हवा तेरी इतनी मजाल, कह रहा है देखो ना बीट द एयर, हवा से कहेगा अच्छा तुमने मेरे, पवन देव से कह रहा अच्छा तुम इनके बाल उड़ा दिए, तो कह रहा अच्छा बाल उड़ा दिए, अच्छा ऐसी बात है। तो ये क्या करेगा, बीट द एयर, हवा को पीटेगा, क्योंकि ये भैया कौन सी दुनिया का है, ये दूसरी दुनिया का प्राणी है, ठीक है। ये भैया इंस्टाग्राम वाला है इस फैमिली का। तो ये क्या करेगा, देखो आज जैसा लग भी रहा है, तो ये क्या करेगा, बीट करेगा। बीट करेगा किसको भाई, बीट करेगा एयर को। बताओ एयर को बीट कर रहा है। हम लोग देख के हंसते हैं, और यही टैलेंट होता है हम लोगों का। हम लोग देख के कहते हैं अच्छा तो हवा पीट रहे हो, ये देखो ये हमारी तरफ से, ये दूसरा कहता है ये लो भाई दिल, वाह भाई आग ऐसे भेजते हो, ऐसे से। ये सब यही चल रहा है इंस्टाग्राम पे। तो ये तुम्हारा टैलेंट है, यही तुम लाइक मारते हो फिर बहुत जोर जोर से। अब अगर कोई टीचर 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा रहा, मैं कहता हूँ यूट्यूब पे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सबके सब आपका अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भविष्य बच्चों को सिखा रहे हैं, तो भाई टीचर को लाइक किया करो। टीचर भले ही आपको अच्छा ना लगे, चाहे कम समझ में आए, लेकिन टीचर को जरूर लाइक करा करो, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो कुछ ना कुछ भविष्य को सुधार, भारत की कंडीशन अच्छी करने की कोशिश कर रहा है, और तुम लाइक इसको करने जाते हो, इनको लाइक करने जाते हो। यह टैलेंट है तुम्हारा, ठीक है ना भाई। तो जितने भी लोग हो, कोई भी आपको टीचर मिले, क्योंकि टीचर कोई भी कैसा भी हो कुछ ना कुछ तो सिखा रहा है, कुछ अच्छा, तो कम से कम वो ये वाला तो नहीं कर रहा है, कच्चा बादाम तो नहीं कर रहा है, ये कम से कम कच्चा बादाम तो नहीं कर रहा है, कम से कम यही सोचो। तो कम से कम उसको लाइक कर दिया करो, उसको सपोर्ट करा करो, ठीक है। तो भाई चलो ठीक है। तो भाई बीट द एयर का मतलब था निष्फल प्रयास, ठीक है। अबोर्टिव लिखना चाहो लिख लो, अबोर्टिव, अभी लिखवाया था अबोर्टिव, अबोर्टिव ABORTIE है। चलो मैं एक बार इसको रफ करके दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। देखो भाई ABORTIE, अबोर्टिव अटेम्प्ट, अबोर्टिव अटेम्प्ट मतलब निष्फल प्रयास, जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई रिजल्ट ना हो, उसको बोलते हैं अबोर्टिव अटेम्प्ट, ठीक है। जिसका कोई मतलब मिले ना, जिसका कोई रिजल्ट ना मिले। भाई हवा को पीट रहे हो, क्या होगा, पीट जाएगी क्या, वो उधर नहीं चलेगी क्या, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चल भाई ठीक है। बैंडी वर्ड्स इतना ही रखते हैं आज के लिए, वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, ये लास्ट वर्ड है, मैं इसको करा दे रहा हूं क्योंकि मेरी क्लास का भाई टाइम हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ, अपने प्यार के साथ। बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है किसी को गलत शब्द बोलना, गाली गलौज करना। टू अब्यूज लिख लो, टू अब्यूज समवन, ठीक है, टू अब्यूज समवन, टू अब्यूज समवन। और अभी मैंने बताया था किसी को कुछ गलत बोलना, कंट्राडिक्ट, किसी को गलत बोलना,
कंट्राडिक्ट का मतलब विरोध में बोलना, तो बताया था मेलाडिक्ट, मेलाडिक्ट का मतलब गलत बोलना, श्राप देना, ठीक है। तो कंट्राडिक्ट मतलब विरोध में बोलना, कंट्राडिक्ट, अभी डिक्ट वर्ड कराया, कंट्राडिक्ट देखो, ठीक है। और मेलाडिक्ट बताया था विदाई वाला, ठीक है। तो भैया बैंडी वर्ड्स का मतलब है किसी पर ऐंठना, और इसका एक दूसरा मतलब होता है टू रैंगल, टू WRANGLE, रैंगल, टू रैंगल का मतलब ऐंठना, किसी पे ऐंठना और ऐंठना। और बताया था अल्टरकेशन, अल्टरकेट, किसी पे अल्टरकेट होना, ऐंठना, लड़ाई कर देना, ठीक है। तो बैंडी वर्ड्स, किसी के लिए बैंडी वर्ड्स यूज करना, खराब वर्ड यूज करना, खराब वर्ड के लिए एक वर्ड लिखना, चलो लिख लो, बाईलिंग्स गेट, बाईलिंग्स गेट का मतलब होता है गाली गलौज, ठीक है। चलो आज यहीं से अंत करते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई को अच्छा रखना, माँ बाप का जो सपना है जितनी जल्दी हो सके पूरा करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं लिख के जा रहा हूँ, ये मुझे बताना ना पड़े रोज, ठीक है भाई। आप लोगों का जो फर्ज है, आप लोगों का जो फर्ज है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो भाई।